अगर आप ये चाहते हो कि आपका जो पर्सन है वो आपका कॉल उठाए आफ्टर मार्केटिंग प्लान, तो उसके लिए आपको आफ्टर बीओपीपी का फॉलोअप बहुत अच्छा करना पड़ेगा। खासकर उसमें एक एस्पेक्ट जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट रखना है, ट्रस्ट बिल्डिंग, उसके बारे में जानना। क्योंकि अगर आप उसको कंफर्टेबल नहीं करोगे तब तक वो आपके साथ आपकी अपनी प्रॉब्लम शेयर करेगा नहीं। तो आफ्टर बीओपीपी का एक मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ जो मेरा रहता है। पहली चीज तो मैं ये देखता हूँ कि मुझे किस टाइम पे किसको फॉलो अप करना है। अब ऐसा नहीं होता कि अगर जैसे 6 बजे बीओपीपी खत्म हुई है तो 6 बजे डायरेक्टली मैं उसको कॉल कर रहा हूँ 6:05 पे कि जैसे आई एम इंटरेस्टेड आया उसका कि हेलो मैं अनन्या बात करूँ, तो उसको ये पता चल जाता है कि भाई ये खाली बैठा है। ठीक है, इस पर्सन का एकदम मैसेज आया और उसके बाद एकदम ही इसने कॉल बैक कर दिया। तो अपनी डेस्परेशन नहीं दिखानी पड़ती। कई बार अपना ना, काफी सारे लोग अपना डेस्परेशन दिखा देते हैं लोगों को, जिसकी वजह से लोगों को ये लगने लग जाता है कि भाई इसका बेनिफिट है इसलिए मुझे ज्वाइन करवा रहा है। ठीक है, और उसके बाद वो पर्सन आपका कॉल उठाते नहीं है। तो स्टार्टिंग में मैं ये करता हूँ, मैं 15 मिनट के बाद ही लोगों को कॉल करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, 15 मिनट बाद कि जैसे 6 बजे बीओपीपी खत्म हुई तो मैंने 6:15 पे, 6:20 पे, 6:30 का उनको टाइम दे दिया कि मैं आपको इतने बजे कॉल करूंगा या इतने बजे वीडियो कॉल करूंगा, और उसी वक्त मैं फिर कॉल करता हूँ। ठीक है, तो इससे पर्सन को ये पता चल जाता है कि हाँ यार कोई अथॉरिटी आपसे बात कर रहा है, कोई जिस पर्सन की थोड़ी वैल्यू है कि तो वो आपसे बात कर रहा है। तो इस तरीके से मैं बात करता हूँ। और कुछ लोगों को मैंने अपनी टीम में देखा कि वो अगले दिन फॉलो अप कर रहे हैं। बीओपीपी आज हुई है, अगले दिन फॉलो अप चल रहा है उनका कि तो एक तो ये चीज है कि टाइमिंग बहुत मैटर करती है कि हम कितने बजे फॉलो अप कर रहे हैं। पहली चीज मैंने ये। आपकी आपकी वॉइस बीच में ब्रेक हो गई थी, दोबारा से रिपीट कर लो। टीम के बाद जब आपने बोला ना टीम अगले दिन फॉलो अप करती है, उसके बाद से रिपीट कर लो। जस्ट मिनट सर, मैं अपना नेट कनेक्शन एक बार चेंज कर। हाँ, कोई इशू नहीं। हेलो सर, क्लियर है अब मेरी आवाज? हेलो हाँ हेलो। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। हाँ, ठीक। तो टीम का ये रहता है कि जैसे कि हम लोग प्रोकास्टिनेट भी करते हैं। जैसे कुछ लोग तो एकदम ही कॉल कर देंगे, जैसे एक एकदम आई एम इंटरेस्टेड आया उसके अगले एक मिनट के बाद हमने कॉल कर दी कि बेसिकली हम बात करने लग जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगले दिन ही फॉलो अप कर रहे हैं, आज बीओपीपी में बैठा है, अब कल फॉलो अप चल रहा है उनका, 2-3 दिन बाद कॉल चल रही है कि अच्छा आपने बीओपीपी देखी थी, अच्छा आपको कैसी लगी बीओपीपी। तो फिर वो पर्सन याद ही नहीं रखता कि क्या बताया था और उसका इंटरेस्ट लूज हो जाता है। तो यहाँ पे प्रोकास्टिनेट काफी सारे लोग करते हैं और बहुत सारे लोग टाइमिंग का ख्याल नहीं रखते। तो मेरा ये हिसाब से टाइमिंग बहुत मैटर करती है कि आप पर्सन को पहले ही बता के चलो कि मैं आपको इतने बजे कॉल करूंगा। अगर पर्सन उस वक्त बिजी होगा या फिर कहीं बाहर होगा तो आपको पहले ही मैसेज कर देगा कि मैं इस वक्त अवेलेबल नहीं हूँ, तो आप उसको दूसरा टाइम दे सकते हो। ठीक है, तो इससे आपकी वैल्यू भी खराब नहीं होती कि आपने कॉल किया पर्सन को, फिर वो आपका बोल रहे कि नहीं नहीं अभी मैं बात नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये एक चीज ये कर सकते हो, इसको पहले से प्री इन्फॉर्म करके रखो कि मैं आपको इतने बजे कॉल करने वाला हूँ। तो पहली चीज ये रखता हूँ मैं अपने फॉलोअप में। दूसरी चीज जो रहती है वो रहती है जो आफ्टर बात करने के बाद, कि स्टार्टिंग में जैसे मैं पूछता हूँ कि जैसे अभी आपने सेशन पूरा देखा, पहले मैं पूछता हूँ कि आपने सेशन पूरा देखा है थोड़ा बहुत ही देखा। तो बताता पर्सन कि मैंने पूरा देखा सेशन। मैंने बहुत अच्छी बात है। तो जैसे आपने सेशन पूरा देखा तो सबसे बेस्ट पार्ट और सबसे अच्छी चीज क्या लगी आपको, सबसे अपने मतलब की क्या चीज लगी आपको उसमें? तो पर्सन बताते हैं कि मुझे स्पीकर का टॉकिंग बिहेवियर का काफी अच्छा लगा कि किस तरीके से उन्होंने कम्युनिकेट किया। ठीक है, मुझे वो स्कोप अच्छा लगा, मैंने लोगों को देखा, तो ऐसे ऐसे चीजें बताता है। तो उस चीज के थ्रू मैं रिलेट कर लेता हूँ पर्सन के थ्रू थ्रू जैसे कि उस पर्सन ने बोला कि स्पीकर का मुझे बहुत अच्छा लगा कि किस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो मैं उन्हें ये बताता हूँ कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कृष्णा सर है, तो मैं उनका बताता हूँ कि कृष्णा सर फॉर एवर में नंबर 1 पोजीशन होल्डर है। और कृष्णा सर की बहुत बड़ी टीम है, तो उनका वो सेशन था, उन्होंने बहुत सारे मैनेजर्स डेवलप किए हैं। और जैसे कि उन्होंने डेवलप किया तो उन्होंने आपके साथ आज आपको स्टार्टिंग में ही आपको उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिल गया। ठीक है, तो थोड़ी वैल्यू क्रिएट कर और स्पीकर के बारे में और एडिफाई करके मैं ऐसे करवाता हूँ। ठीक है, और भी बहुत कंटेंट हो सकता है, जैसे कि कोई बोलता है कि डिजिटल मार्केटिंग मुझे अच्छी लगी, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, तो उसमें आप 2-3 पॉइंट और ऐड कर सकते हो जिससे कि आप पर्सन से रिलेट कर सको। ठीक है, कि आपको भी वही सेम चीज अच्छी लगी जो उसको अच्छी लगी। ठीक है,
तो उसके बाद मेरा ये रहता है। उसके बाद मैं पर्सन से थोड़ा ये जानता हूँ कि अच्छा, जैसे आकाश है कोई नाम का, तो आकाश अच्छा, जैसे अभी आपने जैसे सेशन देखा, ठीक है, आपको ये चीजें अच्छी लगी, तो उससे पहले मैं आपके बारे में थोड़ा और जानना चाह रहा हूँ कि बेसिकली आपका अभी करंटली प्रोफेशन क्या है। अभी आप करंटली में आपकी स्टडीज चल रही है, ज्यादा तो हमारी इनविटेशन पे बात हो नहीं पाई थी मुझे, बट मैं फिर उनसे एक बार फिर से पूछ लेता हूँ। जैसे वो बताता कि मैं बीकॉम सेकंड ईयर में हूँ, बीबीए थर्ड ईयर चल रहा है मेरा, मैं पास आउट हो चुका हूँ। तो मैं उस पर्सन से पूछता हूँ कि जैसे अभी आपका बीकॉम चल रहा है, अभी आपकी स्कूल चल रहा है, कॉलेज चल रहा है, तो अभी आपको ऐसा नीड क्या लगी कि अभी आपको एज अ काम स्टार्ट करने की जरूरत पड़ गई हो? क्योंकि अभी तो आपके घर वाले भी यही बोलते हो कि अभी पढ़ाई करो, ठीक है। तो उस पर्सन से उसकी नीड जानने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे जतिन सर भी बोलते हैं कि अगर आपको उसकी नीड आइडेंटिफाई नहीं हो रही तो डायरेक्टली उससे नीड पूछ लो कि आपको ये काम क्यों करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो। और एक और चीज होती है कि बेसिकली है ना, आपको ये जानना जरूरी होता है कि ये पर्सन ये मेरे बिजनेस को करे ही क्यों, ठीक है। ये आपको उससे नहीं पूछना है, ये चीजें आपको भी क्लियर होनी चाहिए कि ये पर्सन मेरे बिजनेस में क्यों आए, इस पर्सन की इस बिजनेस से क्या हेल्प हो सकती है। और ये चीज आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही पिचिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये पिचिंग पॉइंट्स आपको तभी पता चल सकते हैं कि हाँ, अगर इसकी नीड ये है कि इसको पार्ट टाइम में जॉब चाहिए, इसकी नीड ये है कि इसको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, इसकी नीड ये है कि इसको वर्ल्ड ट्रैवल अच्छा लगता है, इसकी नीड ये है इसको पैसा ज्यादा कमाना है, इसकी नीड ये है इसको फेम चाहिए, इसकी इसकी वो नीड ये है कि इसको पर्सनैलिटी इम्प्रूव करनी है अपनी, ठीक है। तो ये चीजें आपको बहुत मायने रखती है कि पर्सन की नीड क्या है, और उसी के हिसाब से आप अपना आगे का पिचिंग पॉइंट डिसाइड करते हो, ठीक है। और उसके बाद आप रिलेट भी कर सकते हो। जैसे उससे आपने पूछ लिया कि जैसे कोई पर्सन बता रहा है कि मैं झारखंड का हूँ, या फिर कोई बता रहा है मध्य प्रदेश का हूँ, तो आप वहां से रिलेट कर सकते हो कि वहां पे हमारे बहुत सारे लोग हैं, वहां पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे चीजें हैं। और उससे आप एक और चीज ये जान लो, जो कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट रखता हूँ, कि अभी जैसे आपने डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग समझी, तो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आप क्या जानते हो? ये पॉइंट आप लिख सकते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जैसे आपने जाना, तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या जानते हो? अगर डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग नहीं पता तो डायरेक्टली उनसे पूछो कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या जानते हो, क्योंकि ये चीज क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर उनको ये चीज रही कि ये तो वही काम है बंदे जोड़ने वाला, ये है वो है, जो उनके पहले से ही एक नेगेटिव इंफॉर्मेशन उनके दिमाग में है, तो वो आपकी अपॉर्चुनिटी को प्री जज करके वो भी चले जाएंगे, फिर कॉल नहीं उठाएंगे, ठीक है। तो आप जैसे कि मेरा पर्सन से पूछता हूँ कि अभी आपका क्या इसके रिगार्डिंग क्या एक्सपीरियंस है, तो बताता है बंदा कि नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे नहीं पता, मैंने कभी किया नहीं है, या तो ये बताता है, या ये बोलता है कि मुझे पता है मेरे दोस्तों ने किया है, या फिर ये बोलता है कि मैंने पहले समझ रखा है। ज्यादातर लोग हमारे पास वो लोग आते हैं जिन्होंने नहीं समझा होता, ठीक है। तो मैं उनसे फिर ये पूछ लेता हूँ कि अच्छा, जैसे आपके रिश्तेदार में या फिर रिश्तेदार में कोई हो पर्सन, या फिर आपके जान पहचान में आपके दोस्तों में किसी ने करा हो नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। तो वो बंदा बोलता है कि हाँ, ये ऐसे ऐसे किया है लोगों ने, तो मैं उससे पूछ लेता हूँ कि आपका पॉजिटिव रिव्यू है नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग या नेगेटिव रिव्यू है, ठीक है। अगर वो नेगेटिव होता तो मैं उसके साथ रिलेट कर लेता हूँ कि यार मैं भी बहुत नेगेटिव था जब मैं अपनी इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मेरे दोस्त करते थे, बट मुझे बहुत बेकार का काम लगता था कि ऐसे ऐसे होता है, ये होता है। बट जब मैंने चीजें सीरियसली रियलाइज करी कि ऐसा होता है, तो मैं बात करूं, ये सबसे इजी बिजनेस मॉडल है अगर किसी को भी बिजनेस स्टार्ट करना और किसी को भी जल्दी ग्रो करना है, ठीक है। और मैंने फिर उसके साथ इस तरीके से रिलेट कर लेता हूँ, बता देता हूँ। और थोड़ी बहुत मैं उसके साथ स्टोरी रिलेट कर देता हूँ, जैसे बीबीए कर रहा है पर्सन, तो मैं उन्हें बताता हूँ कि जैसे जो हमारी सोसाइटी के को फाउंडर रोहित सर, तो रोहित सर भी बीबीए कर रहे थे अपने सेकंड ईयर में करते करते उन्होंने अपना 8 मंथ्स में मैनेजर कंप्लीट किया। उसके बाद थर्ड ईयर की उन्होंने फीस वगैरह, जो भी सारी फी वगैरह थी उनकी, तो उन्होंने अपने आप दी। और उसके बाद जब उनका पास आउट हो गए वो, उन्होंने Hyundai क्रेटा भी खरीदी इसी बिजनेस के थ्रू। और आज के टाइम पे उनको इसी बिजनेस में सफायर मैनेजर है। उनकी टीम में 80 से 100 मैनेजर्स है, जिनके जो डेली डेली नहीं, बेसिकली मंथली बेसिस पे 1 से 1.5 लाख रुपए महीने का कमाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं रिलेट कर लेता हूँ। सबकी अपनी अपनी स्टोरी है। जैसे कोई बोलता है कि मैं जॉब करता, तो मैं शुभम सर से रिलेट कर देता हूँ, ठीक है। अगर कोई बोलता है कि मैं
बहुत वैसे क्या बोलते हैं, बहुत वैसे फैमिली से मेरे फाइनेंशियल इश्यूज है, तो मैं वैसे रिलेट कर लेता हूँ कि जिस पर्सन के साथ स्टोरी रिलेट करती हो। ठीक है, कोई बंदा बोलता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं आदित्य आदित्य गोस्वामी या फिर उनके साथ रिलेट कर लेता हूँ, राहुल वर्मा सर के साथ। ठीक है, कि वो मर्चेंट नेवी में थे। तो इस तरीके से रिलेट करना जरूरी है क्या, क्योंकि मार्केट में स्टोरीज बिकती है ना, आपका प्रोडक्ट बिकेगा ना सर्विस बिकेगी। लोग स्टोरी से ज्यादा जल्दी समझ जाते हैं और जल्दी दिमाग में रखते हैं। उसके बाद आपने ये चीज बात कर ली कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपको क्या क्लियर है। उसके बाद आपको ये चीज पूछनी है उससे कि उसका फैमिली सपोर्ट करती है उसे कि नहीं करती है। कि अगर आप ये बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है जिससे कि आपका आगे का टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि अगर वो खुद डिसीजन मेकर नहीं है तो अपने घर वालों को समझाएगा, तो बहुत कम चांसेस ये है कि हाँ वो करे। तो फिर आपको उसी के हिसाब से आपको उसको बिजनेस समझाना है आगे जाके। और इस चीज के बारे में बार बार प्रीम्यून करते रहना कि अच्छा आपने पेरेंट्स से बात करी तो उनसे क्या बात हुई, अच्छा पेरेंट्स को आपने बताया तो उनका क्या रिस्पॉन्स था, आपने उनको वीडियो दिखाई तो क्या रिस्पॉन्स रहा। क्योंकि आपको डिसीजन मेकर को भी, जो डिसीजन मेक करेगा कि वो पर्सन बिजनेस करेगा कि नहीं करेगा, उसको भी आपको साथ में लेके चलना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ सकते हो जिससे कि आप वहां पे अपना ट्रस्ट बिल्डअप कर सको। और मैं ट्रस्ट बिल्डअप के लिए आफ्टर बीओपीपी की जो कॉल होती है वो 15 मिनट की रह 10 से 15 मिनट की रहनी चाहिए। ठीक है, और बाकी ये रहता है कि 5 मिनट तो उसमें ट्रस्ट बिल्डिंग का पार्ट हो ही हो। ठीक है, या फिर रिलेशन बिल्डिंग, या फिर जो ये रिलेट करते हैं हम लोग, वो चीज रह ही रहे। ठीक है, तो ये रहता है। उसके बाद मेरा जो अगला रहता है कि मैं उनसे पूछता हूँ कि अच्छा जैसे अभी आपको आगे की वीडियोस और सेशन के बारे में बताया होगा, आगे के बूट कैंप के बारे में बताया होगा कि अभी आपका जो आगे का बूट कैंप होएगा, और जैसे कृष्णा सर ने बताया होगा कि जो ये बूट कैंप होगा इसमें आपको आगे जानने को मिलेगा कि क्या क्या आपको करना है। ठीक है, जो उसके डाउट्स है ना वो आप पहले से ही बोल दो कि अभी आपके जैसे डाउट आ रहे होगी कि आपको काम क्या करना होगा, किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है, किस तरीके से आपकी अर्निंग स्टार्ट हुई होगी होगी ये कुछ बेसिक डाउट्स अभी आपको आ रहे होगी। ठीक है, अगर आप ये डाउट अपने आप पहले रख दोगे ना तो पर्सन को ये पता चल जाएगा कि हाँ यार ये बंदा जानता है कि मेरे डाउट क्या आ रहा है। तो पर्सन आपके पास अगली बार भी आएगा क्योंकि उसको ये है कि हाँ यार ये बंदा मेरे डाउट्स क्लियर कर देगा। तो ये चीज मैं रख देता हूँ क्योंकि मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करता कि यार बंदा से पूछूं कि वो फिर सोच सोच के बताएगा कि मेरा ये है वो है। तो पहले मैं उसको बताता हूँ कि आपके अभी ये 3 डाउट्स आ रहे हैं, और इन 3 डाउट्स को क्लियर करने के लिए अभी आपको मैं ना कुछ 3 वीडियोस भेजूंगा। जिन 3 वीडियोस को देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, क्या स्कोप है इसका। और आपको फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स का बिजनेस प्लान, मार्केटिंग प्लान क्लियर हो जाएगा कि जिस तरीके से कंपनी पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है और आप कितना अर्न कर सकते हो और किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और जो ये 3 बेसिक डाउट्स है ना आपके आपके ये तीनों डाउट्स उन वीडियोस में आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं ये चीजें बताता हूँ, उसके बाद मैं 3 वीडियोस भेजता हूँ। पहली वीडियो जतिन सर की होती है 8 रीजंस की बाय नेटवर्किंग। तो मैं उनको ये बताता हूँ कि बेसिकली जैसे जतिन सर है तो जतिन सर को जो इस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है वो 10 साल से भी ऊपर का एक्सपीरियंस है। ठीक है, और उन्होंने बहुत हजारों मैनेजर्स मैनेजर्स निकाले, और उन्हीं की टीम का हम भी पार्ट है। और तो उनकी एक वीडियो है, उनका एक काफी बड़ा यूट्यूब चैनल है जिसपे उनकी एक वीडियो है जिसमें उन्होंने 8 रीजंस ऑफ नेटवर्किंग बता रखे हैं कि आपको नेटवर्किंग क्यों करनी चाहिए। ठीक है, तो वो कुछ 5 से 6 मिनट की वीडियो है। दूसरी वीडियो मैं उनको डॉक्टर विवेक बिंद्रा की बताता हूँ कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में पहले पूछ लेता हूँ मैं। और देखो एक चीज होती है कि है ना, कई बार वन वे कम्युनिकेशन ही कर रहे होते हैं, हमें 2 वे कम्युनिकेशन के साथ जाना चाहिए कि बीच बीच में पर्सन से भी पूछते रहे कि भाई वो सीरियसली सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है, या सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली प्रेजेंट है भी कि नहीं है। तो उनसे आप पूछ लो कि अच्छा आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में क्या जानते हो, तो वो बताएगी कि अच्छा ऐसा जानते नहीं हो तो बताना फिर उनको कि यूट्यूबर है, वो काफी बड़े टॉप 10 यूट्यूबर्स में आते हैं, उनका 17 मिलियन का सब्सक्राइबर बेस है, बहुत बड़े बिजनेस कोच है, मोटिवेशनल स्पीकर है। तो उनकी एक वीडियो है जिसमें उन्होंने ये बता रखे कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। पहला क्वेश्चन मैं ये बताता हूँ कि उनको क्या पता चलने वाला है कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, किस तरीके से बिजनेस मॉडल काम करता है। तीसरा, अगर वो फ्रेशर है
तो फ्रेशर के हिसाब से बताता हूँ, अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के हिसाब से बताता हूँ कि अगर जैसे कि कोई पर्सन फ्रेशर है, स्टूडेंट है, तो उसको क्या चीजें करनी चाहिए जब वो इस बिजनेस में आता है और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, और इंडिया में इसका क्या स्कोप है ये बताता हूँ। ये 4 पॉइंट्स मैं उसको बताता हूँ कि जो उसको इस वीडियो में पता चलने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आपको रीजन बताना ही पड़ेगा कि उसको ये वीडियो देखने के बाद क्या बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद थर्ड वीडियो होती है मार्केटिंग प्लान की, जो कि शुभम सर की मैं भेजता हूँ, जिसमें आप शुभम सर को थोड़ा आइडेंटिफाई कर सकते हो कि बेसिकली फॉरएवर में 8th पोजीशन होल्डर है, बहुत अच्छी तरीके से इनको मार्केटिंग प्लान आपको क्लियर कर रखा है इन्होंने वीडियो वगैरह में। ठीक है, और फॉरएवर में 8th पोजीशन होल्डर है, तो थोड़ा बहुत ये आइडेंटिफाई करके उसके बाद आप ये बताओ उसको कि इस वीडियो में उसको जानने को क्या मिलेगा। हम आइडेंटिफिकेशन तो करते हैं, बट द थिंग इज कि हम उसको ये नहीं बताते कि उसको वीडियो में देखने के क्या मिलेगा। लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि अंबानी अमीर है, लोगों के लिए फर्क ये पड़ता है कि अंबानी क्या कर सकता है उनके लिए। ठीक है, तो वही चीज है कि उनको ये चीज बताओ कि वीडियोस में उनको क्या क्या मिलने वाला है। पहला पॉइंट आप उसमें मैं ये बताता हूँ कि जैसे अभी आपको नया ना लेवल समझे होएगा, तो मैं उनसे क्वेश्चन भी कर लेता हूँ कि जैसे अभी आपको वीडियो में जो बीओपीपी थी उसमें जैसे लेवल्स बताए थे, तो कौन कौन से लेवल बताए थे। तो बंदा बताता है कि असिस्टेंट सुपरवाइजर, मैनेजर लेवल। तो मैंने बोला हाँ, जैसे कि है ना कंपनी में हिरार्ची होता है, और इसी के हिसाब से कंपनी पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है कि किस लेवल पे कितना पैसा आता है। तो अभी आपको ना जो ये वीडियो मैं भेजूंगा इसमें आपको हर लेवल के बारे में डेप्थ में बता रखा है। ये बता रखा है कि हर लेवल का क्या इनकम पोटेंशियल है, और किस तरीके से आप आगे के लेवल्स को अचीव कर सकते हो, और आप कौन से लेवल से स्टार्ट करोगे ये चीज बता रखी है। पहला पॉइंट आपको ये बता रखा है इसमें। दूसरा पॉइंट आपको इसमें ये बता रखा है कि किस तरीके से अब आपको वर्क को स्टार्ट करना है। ठीक है, ये चीज बता रखी है, और स्टार्टिंग में आपको ये बता रखी है कि स्टार्टिंग में आपको काम क्या करना होगा, और ये बता रखा है कि कंपनी का किस तरीके से पार्ट बन सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको जानने को मिलेगी, और मैं अभी आपको सजेस्ट ये करूंगा कि जो ये वीडियो है ना इसके आप अभी नोट्स बना लेना, क्योंकि जो ये सारी चीजें एक्सप्लेन है ये परसेंटेजेस और नंबर में एक्सप्लेन है। ठीक है, तो परसेंटेजेस और नंबर में एक्सप्लेन है, और इस वजह से क्या है कि अगर आपका जैसे कोई डाउट होएगा तो आप पूछ भी नहीं पाओगे, क्योंकि वो ये कि एकदम हमारे दिमाग में नंबर्स नहीं बैठते। तो अगर आप नोट्स बना लोगे इसके तो आप मेरे से पूछ पाओगे, और मैं जब आपको समझाऊंगा तो आप रिलेट भी कर पाओगे कि हाँ यार ये चीज बताई गई थी। ठीक है, तो ये रहता है। और उसके बाद मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि अच्छा अभी आपको ये 3 वीडियोस जैसे मैं भेज रहा हूँ, ये तीनों वीडियोस आप 1 घंटे में मैक्सिमम कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, पहली वीडियो 5-6 मिनट की है, दूसरी 15-20 मिनट की है, तीसरी 30 to 35 मिनट की है। तो ये 1 घंटे का जैसे वीडियो है, अभी जैसे मैंने आपको वीडियो भेजी, तो ये वीडियो आप कब तक देख लोगे और कब तक इसके नोट्स बना लोगे। ठीक है, तो मैं ये पूछ लेता हूँ उस पर्सन से, तो पर्सन बोलता है कि मैं आज रात तक देख लूंगा, तो मैं उसे बोलता हूँ कि ठीक है, आप जैसे आज रात तक देख लोगे तो मैं कल सुबह 12 बजे आपको कॉल करूंगा। ठीक है, और 12 बजे क्लियर करके फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस एक्सप्लेन कर दूंगा। द थिंग इज कि हमें वही है कि जैसे जो कल वाली मीटिंग में ही बताया गया था कि आपको अगली टाइम पूछना बताना है उसको कि मैं आपको इतने बजे कॉल करूंगा ही करूंगा। ठीक है, और उससे एक बार पूछ लो कि आप ये वीडियोस कब तक देख लोगे कंप्लीटली, और नोट्स कब तक बना लोगे, क्योंकि ये चीज जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिससे कि हमारा वो टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, ये चीज रहती है, और इस तरीके से हम फॉलो अप कर सकते हैं। मैंने चीजें जल्दी जल्दी बताई क्योंकि कम ही टाइम था, तो मैंने जल्दी एक्सप्लेन कर दिया, बट हाँ आपको इसकी जैसे रिकॉर्डिंग मिलेगी तो आप आराम से बैठ के नोट्स बना सकते हो इसके। और दूसरा पॉइंट यही है कि यहाँ पे ना कोशिश किया करो कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि 3 मिनट 5 मिनट यही बात करते हैं आफ्टर वीओपीपी। तो इसमें कुछ ट्रस्ट बिल्ड होता नहीं, चाहे 10 मार्केटिंग प्लान भेज दो। अब 10 मार्केटिंग प्लान भेजने के बाद भी एक भी पर्सन कॉल नहीं उठा रहा, या 2 पर्सन कॉल उठा रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है। अगर आप इस तरीके से भेजोगे तो मैं बताऊं मिनिमम से मिनिमम कन्वर्जन ये तो रहेगा कि आपके आधे लोग तो कॉल उठाएगी ही उठाएंगे। और अगर आपने ढंग से करने लग गए तो 10 लोगों को भेजा तो 10 में से 8 लोग कॉल उठा लेंगे, और कई बार तो ये भी होता है कि 10 के 10 भी कॉल उठा लेंगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम आपकी ऐसे खत्म हो सकती है। और कोशिश करो कि वहां पे आप थोड़ा कन्वर्सेशन जो होता है वो 2 वे कम्युनिकेशन रखो, 1 वे कम्युनिकेशन मत रखो। बाकी ये है, और ये चीजें रहती है आफ्टर वीओपीपी। और जो टाइम बताया गया ना उस पर कॉल कर लो। ठीक है, बाकी सर ये मेरी साइड से था। और
ओके, थैंक यू सो मच अनन्या, थैंक यू सो मच इतने अच्छे से सारी चीजें नॉलेज देने के लिए। आई होप कि सब लोगों ने नोट्स बना लिए होंगे, नहीं तो आज रात तक आपको इस चीज की रिकॉर्डिंग मिलेगी, तो आप उसके अंदर जो है प्रॉपरली बैठ के जो है दोबारा से नोट्स बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कल वाली ट्रेनिंग की आई एम 100% श्योर सबको रिकॉर्डिंग मिल चुकी होगी, जो कल ट्रेनिंग हमने करी थी, ठीक है, हमने ग्रुप्स के अंदर फॉरवर्ड करा दी थी। आज सेकंड पार्ट की भी आप लोगों को आ जाएगी। थैंक यू सो मच अनन्या, थैंक यू सो मच सिखाने के लिए। सो गाइज, दिस वाज अनन्या गुप्ता। अब हमने आज सीखा कि बीओपीपी के बाद किस तरीके से फॉलोअप हम लोग जो है और अच्छे से बेटर कर सकते हैं। हमने नए नए पॉइंट्स नोट डाउन करे, नई नई चीजें सीखी। अब मैं, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, हमें जल्दी इस मीटिंग को खत्म करना है, कल बहुत लंबी मीटिंग चली गई थी, इतनी लंबी हमें करनी नहीं है। तो आज हम दोबारा से एक और अच्छे स्पीकर को इनवाइट कर रहे हैं, और आप सभी लोग उन्हें जानते हो। बहुत जल्दी उन्होंने अपना मैनेजर लेवल अचीव करा, बहुत जल्दी उन्होंने अपना मैनेजर लेवल करके जो है एक बेंचमार्क सेट करा। जो बेंचमार्क उन्होंने सेट करा वो बहुत ही काबिले तारीफ है, और मैं भी बहुत सारी चीजें उनसे सीखता हूँ। मैं क्या, इनफैक्ट सब लोग उनसे बहुत सारी चीजें सीखते हैं, और बहुत अच्छे से वो सारी चीजें एक्सप्लोर करते हैं और नॉलेज प्रोवाइड करते हैं हर पर्सन को, जितने भी लोग हैं अचीवर्स क्लब के। आप उन्हें जानते हो, वो खाली इसी इंडस्ट्री में नहीं बल्कि और बहुत सारी इंडस्ट्रीज में अपना जो है पहले भी नाम कमा चुके हैं। और कल आपने जिनसे मुलाकात करी वो उनकी डाउनलाइन थी, तो आप समझ चुके होंगे आधे से ज्यादा लोग तो कि कौन आज मैं इनवाइट कर रहा हूँ, है ना, अमेजिंग पर्सनालिटी को। एक बहुत अच्छे स्पीकर हैं, बहुत अच्छे सीएलटी हैं, जो कि बहुत अच्छे से बिजनेस रन कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर, तो उन्हें इनवाइट करूंगा। और आप सब लोग फटाफट से विद योर डायरी एंड पेन एंड वीडियो ऑन करके रेडी रह जाओ, क्योंकि जो है जब वो स्पीकर आएंगे तो वो बवाल तो मचा ही देंगे, है ना। चलो, सो ओएस जी, मैं आपको अनम्यूट करना चाहूंगा। ओएस जी, आपको मेरी वॉइस आ रही? थैंक यू सो मच शुभम भैया, बहुत अच्छे से मुझे इनवाइट करने के लिए। बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। जी, मैं बहुत बढ़िया जी। आपकी वीडियो नजर नहीं आ रही, क्या कह रहे हो कि जब तक सब लोग वीडियो ऑन नहीं करेंगे मैं भी नहीं करूंगा, ऐसे ही कुछ है और क्या? एक्चुअली वो मेरा वेब कैम कनेक्ट नहीं था, मैंने दोबारा कनेक्ट करा उसको। अच्छा अच्छा, बोल देते, बोलने में क्या जा रहा था, कुछ लोग वीडियो ऑन और करेंगे। कुछ लोग लुका छुपी खेल रहे। चलो, थैंक यू सो ओके मच ओएस जी, तो सर, आपने टाइम निकाला हम सब लोगों के लिए, बहुत बड़ी बात है, थैंक यू सो मच। और अब ऑल ओवर टू यू, अब हम सब लोग आपसे सीखने के लिए रेडी बैठे। मेरा जो पार्ट है वो मार्केटिंग प्लान के बाद का फॉलोअप है। जी सर, जी जी। ओके ओके ओके। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मजा आ रहा होगा आप लोगों को। अनन्या ने बहुत अच्छे सारी चीजें बताई, मतलब मैं ये देख रहा था कि इसने कोई पॉइंट छोड़ा नहीं है, सारी चीजें कवर कर दी। अब आपको ही देखना है कि प्रोस्पेक्ट किस टाइप का है, उसके ऊपर जौन सा पॉइंट आपको लग रहा है लगा देना, ठीक है। तो यार मेरा जो टॉपिक है, आप लोगों को आपने सुन ही लिया होगा कि मार्केटिंग प्लान के बाद का फॉलोअप कैसा है। और ज्यादातर लोग जो मुझे जानते हैं, मैं रिकॉर्डिंग पे ही काम करता हूँ, तो शायद आपके थोड़ा काम आ जाऊँ इस चीज में। देखो गाइज, मेरा ऐसा मानना है, अगर आप सामने वाले को कन्वर्ट करना चाहते हो और वो चाहते हो कि वो ज्वाइन हो ना हो, वो तो बात की बात है। भाई ज्वाइन वो होगा कि नहीं होगा वो किसके हाथ में है? वो उसके हाथ में है ना। हम तो उसे बता सकते हैं कि ये करने से ये मिल जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीजें इनविटेशन से स्टार्ट होती हैं। अगर आपने इनविटेशन के अंदर ध्यान रखा ना कुछ चीजों का, तो आगे तक आपका जो पर्सन है वो अटेंड करेगा और वो क्लोजिंग तक आएगा। मेरा ये रेशियो हमेशा से बहुत अच्छा रहा है। क्यों? मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिख के लाया हूं, जल्दी से नोट डाउन कर लो। थोड़े 3-4 पॉइंट्स हैं, नोट डाउन कर लो। मैं पहले सारे पॉइंट बता रहा हूँ, एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, अथॉरिटी। लिख लो आप लोग, पॉइंट नंबर 1 इज अथॉरिटी। कोई स्पेलिंग पूछने वाला तो नहीं है मेरे ऐसा स्कूल में? मैम इसकी स्पेलिंग क्या होगी? बोलते थे AUTHORITY, अथॉरिटी, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, अंधा कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, खास तौर से इस काम में जहां पे ना वो आपको जानता है ढंग से, अभी नई नई शुरुआत हुई है, नए नए मिले हो, तो यार इम्पैक्ट तो पड़ना जरूरी है, ठीक है। कॉन्फिडेंस लिखा आप सभी लोगों ने, सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज अथॉरिटी, सेकंड पॉइंट इज कॉन्फिडेंस, थर्ड पॉइंट इज यू विल आस्क द क्वेश्चन। लिखो इस चीज को, यू विल आस्क द क्वेश्चन। अभी चारों पॉइंट के जो मैं बता रहा हूं, फिर इसमें बताता हूं क्या क्या पॉइंट है मेरे पास, ठीक है। आप उसको अप्लाई करोगे किस तरीके से, करके भी दिखा दूंगा। यू विल आस्क क्वेश्चन, और ब्रैकेट में लिख लो क्लोज एंडेड क्वेश्चन। इसे याद रखना, इसे मैं स्टार कर देता हूं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। कुछ लोग इतना जबरदस्त सवाल पूछते हैं कि सामने से ऐसा जवाब आता है कि फिर वो लाजवाब हो जाता है सामने वाला भी, और कुछ नहीं हो पाता, फिर बात वहीं खत्म हो जाती है ना। एंड आई डोंट वांट किस तरीके से आपकी मेहनत खराब हो, क्योंकि शुरुआत में मेरी बहुत हुई है। थर्ड पॉइंट लिख लिया आप लोगों ने, यू विल आस्क द क्वेश्चन, ब्रैकेट में क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आता है फोर्थ पॉइंट, बी इन हरी। थोड़ा जल्दी में रहना है,
इतनी फुर्सत से नहीं बताना जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ बैठ के, ठीक है, और जैसे तुम लिख रहे हो, इतनी फुर्सत से नहीं, थोड़ा जल्दी में रहना है। बी इन हरी। मार्केटिंग प्लान के बाद एक ऐसी वीडियो जिसे भेज के सामने वाला मतलब ना विवश हो जाता है, काइंड ऑफ यू कैन से ना हिंदी, वो मजबूर हो जाता है कि भाई मैं क्लोजिंग सेशन में जरूर आऊंगा। एक ऐसी वीडियो भी बता दूंगा, ठीक है, और आप चाहोगे तो मैं लिंक भी ग्रुप पे डाल दूंगा, सब लोगों को पता ही है वैसे वो, बस ये है कि मैं इस चीज को फॉलो कर रहा हूँ, बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, रिजल्ट बहुत गजब के, ठीक है। तो आगे चले। हाँ जी, स्क्रीन पे कुछ लोग दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि मैं तो पिन हुआ हूँ यहाँ पे। पूनम शर्मा मुझे दिख रहे हैं, दीपक दीपांद्रा दिख रहे हैं, अनन्य भी दिख रहे हैं। हाय ब्रदर, कैसे हो आप? बहुत अच्छा लगा सुन के यार, सुपरवाइजर पे एक बंदा लाखों रुपए छाप रहा है, मतलब हर 1 2 3 महीने में 1 1.5 पेटी तो अकाउंट में गिरी जाती है, बहुत बढ़िया। ये चारों पॉइंट का भी स्टार्ट करते हैं। अथॉरिटी, सबसे पहले आपको अथॉरिटी मेंटेन करनी है। अथॉरिटी मेंटेन होती है क्रिस्टल वॉइस से, ऐसा नहीं हाँ, ये जो बीच के गैप होते हैं ना, ये बिल्कुल नहीं करना आपको कॉल पे। नोट डाउन कर लो इस चीज को, बीच में गैप नहीं लेना है आपको, नॉर्मली बात करनी है, ठीक है, सामने वाले से कॉन्फिडेंटली। हाँ अभी टाइम होगा आपके पास, ये वो, अच्छा अच्छा, नहीं, यू विल लीड द कॉन्वर्सेशन। जो आगे सारे जो चारों पॉइंट है ना, जब इसको सुन लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। ऊपर नीचे हो रहे होंगे पॉइंट्स अभी, क्योंकि चारों ही पॉइंट इक्वली इंपॉर्टेंट थे, मुझे समझ में नहीं आया पहले किसको लिखूं, तो मैंने लिखा भाई अथॉरिटी सबसे पहले होनी चाहिए। अथॉरिटी कैसे मेंटेन होगी अभी करके दिखा दूंगा अभी, ठीक है, समझ लो। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस आपको चाहिए होगा। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो सामने वाला ज्वाइन तो कर लेगा, सुनो ध्यान से, कॉन्फिडेंस अगर नहीं हुआ तो वो ज्वाइन तो कर लेगा, लेकिन आपके साथ नहीं करेगा, किसी और साथ कर लेगा जाके। फिर पता होगा क्या, या तो किसी ने, आपने जिस पर्सन की वीडियो भेजी है तो फिर वो उसको अप्रोच करेगा, क्योंकि वीडियो भेज रहे हो ना आप, जिस पर्सन की वीडियो है तो वो उसको अप्रोच करेगा, या फिर होगा क्या, वो आपकी प्रोफाइल में जाके देखेगा कि आप किसके स्टेटस ज्यादा लगाते हो या फिर आप किससे इंस्पायर हो, वहां चला जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस और अथॉरिटी, ये दोनों चीजें मिलकर सामने वाले को एक चीज बताती हैं कि तू बिल्कुल सही बंदे के पास आया है, इसी के पास है सारे जवाब, तेरे तेरे सवालों के सारे जवाब इसी के पास हैं। और आपका एटीट्यूड भी ये वाला होना चाहिए, सुनो ध्यान से, मन में एटीट्यूड कौन सा होना चाहिए, मुझसे नहीं जुड़ा ना तो साला किसी से नहीं जुड़ेगा, एटीट्यूड ये होना चाहिए आपका, मेरे साथ नहीं जुड़ा तो किसी के साथ नहीं जुड़ेगा, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस, ये एटीट्यूड अपने माइंड के अंदर आपको रखना है, बोल मत देना उससे कि मेरे साथ नहीं जुड़ा था तो किसी के साथ नहीं जुड़ेगा, ऐसा नहीं करना है, ये अपने मन के अंदर रखना है, अगर रखोगे तो और वैसा क्रिएट होगा, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, यू विल आस्क द क्वेश्चन। ये मैंने क्यों बोला, ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि जब आप जवाब देते हो ना तो आप बॉल सामने वाले के हाथ में दे देते हो, फिर आपके हाथ में नहीं होती, फिर गेम आपके हाथ से चला जाता है। अगर आपके बॉल आपके पास है तो गेम आपके पास रहेगा। सो वो कैसे रहेगा, यू विल आस्क द क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। जैसे एक ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है, भाई कैसे हो, ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, या फिर और सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, ये हो रहा है, मतलब जिसका जवाब कुछ भी आ सकता है। सपोज दैट हम इस सेशन की बात करते हैं, आपने उसको, आपने इन्विटेशन करा, अच्छे से आपने रिलेशन बिल्ड करके उसको जो है हमारी फर्स्ट वीडियो सेंड करी, या फिर हो सकता है किसी ने कृष्णा भाई का लिंक मिल गया आपको, वो होता ही है, आपने वो सेंड कर दी। बट ज्यादातर क्या होता है, मार्केटिंग प्लान हम वीडियो में सेंड करते हैं ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं पे बंदा आउट होता है, हाँ कि ना, एग्री करते हो इस बात को? पहले तक आ जाता है, यहीं से कहानी खराब होती है। अब यहीं पे संभालने, यहाँ पे एक ब्रिज है, अगर वो ब्रिज आपने नहीं बनाया तो सामने वाला चल के क्लोजिंग तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन उसमें काम करता है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन से पहले ओपन एंडेड क्वेश्चन में बता रहा था, ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होगा मैं बताता हूँ। कैसा लगा आपको हमारा सेशन, कृष्णा सर का सेशन कैसा लगा, वो कैसे लगे आपको? भाई मेरे को तो बड़े अजीब लगे, छोटा सा बच्चा, पता नहीं कमाता होगा नहीं कमाता होगा, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसका जवाब कुछ भी आ सकता है, कुछ भी। क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होता है, इसका जवाब बिल्कुल इस तरीके से, जैसे बूमर है, मतलब आप जो बोगे वो काटोगे, काइंड ऑफ थिंग है, मतलब अच्छा बोलोगे तो अच्छा जवाब मिलेगा। क्लोज एंडेड क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो, मैं बताता हूँ मैं कैसे पूछता हूँ कि आपको इसमें सबसे अच्छा क्या लगा, अच्छा बोल दिया, अब उसका माइंड अच्छे पे चलेगा। अब क्लोज एंडेड क्वेश्चन का एक और जवाब मैं आपको, जो मैं क्लोजिंग में पूछता हूँ, जब क्लोजिंग हो जाती है मैं बंदे से बोलता हूँ तो आप पेमेंट जो है कार्ड से करोगे या यूपीआई से करोगे, ये क्लोज एंडेड है। ओपन एंडेड क्या होता है, क्या तुम पेमेंट करोगे, वो बोलता नहीं करूंगा, ठीक है ओके थैंक यू ऑल द बेस्ट बाय, ये ओपन एंडेड था। क्लोज एंडेड क्या था, चिराग थापड़, क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या था, यूपीआई से या कार्ड से? काफी सीरियस दिख रहे हो यार, कुछ लोग तो ऐसे बैठे हैं मीटिंग में, बोल क्या बताएगा, अरे भाई रिलैक्स, ज्वाइन हो चुके तुम लोग, ठीक है, ऐसे मत करो, प्रोस्पेक्ट वाली हरकतें। और चलो लुका छुपी खेलने, कैमरा ऑन कर लो अपने, आपकी टीम भी बैठी है यहाँ पे, सब देखते हैं वो लोग, ठीक है। ये हो गया थर्ड पॉइंट। अब है फोर्थ पॉइंट, बी इन हरी, आपको थोड़ा जल्दी में रहना है। अभी चारों पॉइंट कैसे मेंटेन होगा आपको एक बार थोड़ा सा करके दिखा दूंगा मॉक कॉल पे। सो बी इन हरी, अच्छा कौन कौन चाहता है मॉक कॉल करूं, करके दिखा दूं किस तरीके से बात करता हूँ। मैं कंसिडर कर लूंगा राहुल को, जिसका नाम सबने सुना ही होगा, महाराष्ट्र से कैसे कंसिडर कर लेंगे राहुल को, है ना, वैसे मेरी टीम में तो हरियाणा से है,
सो बी इन हरी, आपको थोड़ा जल्दी में रहना है। अब वो वीडियो कौन सी भेजनी है मैं आपको बता दूंगा। अच्छा हाँ, एक चीज मुझे आपको बतानी थी, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे बैठे होंगे, जरूर बैठे होंगे कि सर मैं इतने एफर्ट्स लगा रहा हूँ, मेरे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं? कोई ऐसे लोग यहाँ पे? सर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, पता है आपको, मैंने पूरी जी जान लगा दी है, 24 घंटे भगवान ने कम दिए हैं सर, वरना उससे ज्यादा काम कर लेता मैं। कोई है मेरे जैसा यहाँ पे ऐसा कि सर मैं बहुत एफर्ट लगा रहा हूँ, मेरे रिजल्ट नहीं आ रहे? हैंड रेज आ चुके हैं उन लोगों के। तो मैं आप लोगों को बता दूं, एक लाइन लिख कर लाऊं आप लोगों के लिए, जिस गाड़ी का टायर पंचर हो ना, सुनो ध्यान से, जिस गाड़ी का टायर पंचर हो ना और उसे भगाने की कोशिश अगर की जाए तो वो एक्सीडेंट हो जाता है। आपके साथ वो हो रहा है, पावर पूरी लगाना चाह रहे हो लेकिन टायर तुम्हारे पंचर है। सबसे पहले जो चारों पॉइंट मैंने बताए हैं ना, ये 4 पॉइंट उस 4 पहियों की तरह है। अगर ये आपके जबरदस्त तरीके से नहीं हुए ना तो आपकी गाड़ी बैलेंस नहीं होगी, वो इम्बैलेंस हो जाएगी। अक्सर लोगों के साथ यही होता है। पता है क्या हो रहा है आप लोगों के साथ? अगर आप लोग गलत तरीके में अप्लाई, जिसको हर तरफ से ना मिल रही है ना, जिस बंदे को हर तरफ से नाम पड़ रही है, हर तरफ से, उसका पता है क्या हो रहा है? वो गलत तरीके में एक्सपर्ट हो गया है। बार 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 चीजें करके वो गलत तरीके में एक्सपर्ट हो गया, इतना एक्सपर्ट हो गया है कि मैं बताता हूँ कितना एक्सपर्ट हो गया। पहले बात होती थी, हाँ जी आपने मार्केटिंग प्लान देखा, ये वो, फोन कट गया, हेलो सर मार्केटिंग प्लान। अब तो ऐसा हो गया, फोन उठाता है, वहां से बोलता है नहीं करनी ज्वाइन। वो कहता है ये क्या हुआ यार, इतना एक्सपर्ट कैसे हो गया मैं, कि सामने वाला जवाब मेरे सवाल से पहले दे रहा है। खैर वो मजाक का, जोक्स अपार्ट, बट आप समझो इस चीज को, ये जो 4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ये बहुत काम करेंगे। अब इसे मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है? अब सुनना पड़े ध्यान से। कर दिया मैंने उसको इनवाइट कल या परसों, और देख ली उसने कल कृष्णा भाई की बीओपीपी। ओके, देख ली उसने बीओपीपी, 5 बजे हो गई, सब चीजें हो गई। और जो है, जो अनन्या भाई ने वीडियो बताई थी, 1-2 वीडियो जो हम भेजते हैं एमएलएम की सच्चाई वाली, या फिर हमारे मेंटोर जतिन सर की, वो हमने भेज दी, ठीक है? अब आती है मार्केटिंग प्लान की वीडियो। तो मार्केटिंग प्लान की वीडियो के बाद का फॉलोअप चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि अनन्या ने पहला पार्ट मतलब जो है कवर कर दिया है। तो दूसरा पार्ट ये है, अब मैंने उसे फोन करा, हाय राहुल क्या हाल है ब्रदर? भाई बहुत बढ़िया, ठीक है, महाराष्ट्र से वो, क्या हाल है ब्रदर? बहुत बढ़िया, हाँ अरे सुना है वहां तो गर्मी हो रही है यार, अभी भी हल्का फुल्का मजाक कर लिया, जो भी है जहाँ का भी है। अब क्या होगा, मैं उसे ही बोलने वाला हूँ कि भाई देखो, आपने भी मार्केटिंग प्लान की वीडियो देखी है? ओ फील नहीं आ रहा। आपने भी मार्केटिंग प्लान की वीडियो देखी है? हाँ जी मैंने मार्केटिंग प्लान की वीडियो देखी है। ओके, इससे पहले कि वो बोले मैं खुद ही उसको बोल देता हूँ, है ना? क्योंकि आप जो गैप, पता है मैंने कुछ लोगों को देखा है, हेलो हाँ राहुल मार्केटिंग प्लान की वीडियो देख ली? हाँ, ये तो तुम चुप हो ना, इतने मन में सवाल बना लिया, अब वो बताएगा अपने सवाल, और वो समझ चुका है ना इसकी अथॉरिटी है ना इसमें कॉन्फिडेंस है। तो आपको करना कैसे है? हाय राहुल क्या हाल है ब्रदर? बहुत बढ़िया। उसने बोला बहुत बढ़िया, ओके ओके। तो यार मैं ये पूछ रहा था, एक्चुअली बहुत सारी पीछे से कॉल्स आ रही हैं अभी भी, क्योंकि जो जो मार्केटिंग प्लान देख चुका है सब मुझे वापस से कॉल कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको इसलिए कहा क्योंकि आपसे डायरेक्ट मेरी बात हुई थी। तो आप मुझे बता दो आपको उसमें सबसे अच्छा क्या लगा? अब वो क्या बोलेगा? उसका दिमाग अच्छे पे चलेगा। चिंता मत करो, कुछ लोग अगर टाइपिंग बहुत मतलब बहुत तेज लिख रहे हो, गाइड्स ये तो रिकॉर्डिंग है ना, तो आप लोग उसका परेशान मत हो। वो 4 पॉइंट आपने लिख लिए तो अभी इसको सुन लो, अगर इसको अभी नहीं सुना तो आप वो और नहीं पकड़ पाओगे मैं बोल किस तरीके से रहा हूं। रोको, सुनो ध्यान से सुनो, एक सेंटेंस है, रोको मत जाने दो, ठीक है? रोको मत जाने दो, एक ही सेंटेंस बोला है, बोलने का तरीका अलग है। एक में तुम एक बंदे को तुमने भेज दिया और एक को तुमने रोक लिया, एक ही सेंटेंस में। जहां पॉज लिया वो सारा मैटर करता है। तो अब सुनो सारे अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ। हाँ राहुल क्या हाल है ब्रदर? हाँ जी बहुत बढ़िया, ओके ओके। तो मार्केटिंग प्लान की वीडियो देख लिया ना? हाँ जी देख ली। सबसे अच्छा क्या लगा उसके अंदर आपको? अब वो बताएगा उसे जो सबसे अच्छा लगा, ठीक है? जब वो बता दे सबसे अच्छा क्या लगा, तो मैं उसे बोलता हूँ कि ब्रदर एक बात बोलूं, ऐसे शायद आपने, पता नहीं आपने बोला क्यों नहीं, इसको देख के ना डाउट भी बहुत सारे आते हैं, पता है मन में। पहली वीडियो के बाद मुझे नहीं पता आपके डाउट क्लियर हुए कि नहीं हुए, लेकिन सेकंड वीडियो के बाद तो बहुत डाउट्स आ जाते हैं। तो इसीलिए हमने एक बड़ा जबरदस्त सेशन रखवाया है, ठीक है? आप उसे बूट कैंप बोलते हैं ना, उसे एक बूट कैंप सेशन होने वाला है। वो होता ही इसलिए है क्योंकि हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है, ये घर बैठे पैसे कमाने का मौका दे रहा है। कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप उससे पूछो जो बेचारा 9-9 घंटे जाके जॉब पे करता है, सिंपल। आप समझ पा रहे हो ना मेरी बात गाइस सब लोग? तो आप उसे बोलोगे कि हमने सेशन रखवाया है, उस सेशन के अंदर जो पर्सन आ रहा है उस इंसान का बिजनेस मैं आप लोगों को बता दूं, हिंदुस्तान का ऐसा कोई स्टेट नहीं जहां प्रेजेंट ना हो। और क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें उसे वो अच्छे से आपको क्लियर करने वाला है, जिसकी वजह से एक इंसान को बिजनेस शुरू करने में दिक्कत आती है। वो सारी चीजें A to Z, वो 3 चीजें क्या है? ये बिजनेस जो है क्या सच में काम करता है? क्या सच में काम करता है या नहीं करता? दूसरा, क्या मेरे लिए काम कर जाएगा? तीसरा, और हम आपकी कैसे मदद करने वाले हैं? इन तीनों चीजों के जवाब उस क्लोजिंग सेशन के अंदर है। 2CC कैसे कंप्लीट होगी? क्या कोई पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है? तब भी हम 2CC कंप्लीट करा देंगे। कैसा रहेगा अगर अगले 1 हफ्ते के अंदर हम आपकी 2CC कंप्लीट करा दें? बढ़िया रहेगा, वहां बताया जाएगा क्लोजिंग सेशन के अंदर। आज गारंटेड बता रहा हूँ, इतने वेज बता देंगे आपको, 10 से 12 तरीके तो हम बता देंगे आपको 2CC कंप्लीट करने के। बट शर्त यह है, जो सेशन को अटेंड नहीं करता हम उसे प्रायोरिटी पे नहीं रखते।
समझ में आई बात? मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, पॉइंट मार देना, साला बेवश हो जाएगा ज्वाइन करने के लिए कि भाई मुझे सेशन ज्वाइन कराओ। ज्वाइनिंग करेगा नहीं करेगा वो बात की बात है, क्लोजिंग सेशन में आ जाएगा। और अगर एक बार वो क्लोजिंग सेशन में आ गया ना चीफ क्लब के, रोहित अरोड़ा ऐसा इंसान है, मैं 3 दिन रहा हूँ उस बंदे के साथ भाई साहब, अगर बंदा उसे सुन लेना ढंग से, रह नहीं सकता ज्वाइन करे बिना। या तो आज करेगा, नहीं कल कुछ दिनों बाद कर लेगा, पैसे अरेंज करके कुछ भी करके बेच देगा, अपना मोबाइल ही बेच देगा। कुछ तो ऐसे बनते हैं मोबाइल बेच के ज्वाइनिंग करिए। हम गए थे अभी हैदराबाद, तो वो मिला अगले दिन 20 तारीख को। आपने मेरी स्टोरी देखी थी आप लोगों ने? 20 तारीख को हम हैदराबाद में थे, हमने बीओपीपी करी थी। 21 तारीख को जो ज्वाइन हो गए उन्हीं की ट्रेनिंग करी थी, और कुछ एएस थे हमारे। अब क्या हुआ, मुझे याद आया 20 तारीख को ये बंदा बैठा हुआ था, वीडियो वीडियो बना रहा था, उसका फोन कहाँ है, हाथ में पैसे लेकर आया, वो दे रहा रोहित भाई को, वो कह रहे अरे मुझे नहीं अपने अपलाइन को दो, तो सुनने में आया इनने फोन ही भेज दिया। मैंने कहा अरे गुरु, इसी से तो बिजनेस करना था। कर लगा सर बिजनेस करूंगा तब ना जब इसमें होऊंगा, एक बार आ गया ना तो फोन तो मम्मी का भी यूज कर लूंगा। बात समझ में आ रही है आपको? किस लेवल की अर्जेंसी बनाई होगी रोहित अरोड़ा ने। तो आप लोग समझ सकते हैं जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई, इस तरीके से अगर आप करोगे वो गारंटीड अटेंड करेगा। और सुनो, आप उससे चीज और बोल सकते हो, अब जो बता रहा हूँ बहुत ध्यान सुनना, स्टार लगा लो उसको। हाँ जी, सब डायरी पेन लेके बैठे हो, देखो मैं भी लेके बैठा हूँ, स्टार बनाओ उस चीज को जो बता रहा हूँ, बहुत काम आएगा आप लोगों के। जब उससे बात करो ना, जब उससे बात करो, कोशिश करना, जब पूछ लो ना कि आपको सबसे अच्छा इसमें क्या लगा, है ना, ये आपने पूछ लिया, उसके बाद ये 4th पॉइंट को तो भूलना मत कि बी इन हरी, सारी बातें आपको थोड़ा जल्दी में करनी है, लेकिन इतनी जल्दी रैप नहीं गानी रफ्तार वाली कि उसे कुछ समझना है ना, मतलब जल्दी में बात करनी है। और आप उससे बोल सकते हो कि ब्रदर एक्चुअली पीछे ना कॉल आ रही है, एक्चुअली एक मिनट थोड़ा सा आप ऐसा भी कर सकते हो। मतलब मैं कभी कभी कर देता हूँ समटाइम्स, अगर वो ज्यादा फुर्सत में होता है तो। मैं जल्दी बात कर रहा हूँ, वो भी जल्दी रिप्लाई कर रहा है, ओके, बट वो कह रहा है ब्रदर 1 मिनट यार, एक्चुअली प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, थोड़ा सा ना एक कॉल आ रही है बंदे की, 1 मिनट दे देना मुझे। जब आपने उससे बात करी, हाँ ब्रदर अब बताओ, वो तो इंसान रजिस्ट्रेशन अपना करा चुका है, मतलब उसने अपना एनरोलमेंट करा लिया। एनरोलमेंट के लिए क्या करना होता है, आपको सिर्फ जो है एक हमारी वीडियो देखनी है। अगर आपने वो वीडियो देख के मुझे रिस्पॉन्स कर दिया तो मैं मान लूंगा कि आप सीरियस हो, और मैं आपको क्लोजिंग सेशन के लिए एनरोल कर दूंगा, सीटें लिमिटेड है। भाई वो वीडियो कौन सी है? भाई मैं तो रॉल्फ किप की ग्लोबल रैली वाली वीडियो भेज देता हूँ, मैं रॉल्फ किप की ग्लोबल रैली वाली वीडियो भेज देता हूँ मार्केटिंग प्लान दिखाने के बाद, जिसमें वो चेक वैक बट रहे हैं। तो मैं फिर जब वो वीडियो देख लेता है तो उसका दिमाग और खराब हो जाता है, क्योंकि मैं बता देता हूँ उसे फोन पे ही, मैं उसे फोन पे बता देता हूँ कि भाई एक ऐसी वीडियो भेजने वाला हूँ जिसके अंदर तुम्हें सब चीजें बताई गई है ना, भाई ये चीजें बटती हैं, वो वीडियो देखो। और भाई कल क्लोजिंग सेशन है, बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर रिचार्ज ना हो ना तो भाई करा लेना, 16-17 रुपए का होगा, 1 GB का आ जाएगा नेट, क्योंकि अगर वो सेशन मिस हो गया ना, रिकॉर्डिंग नहीं उसकी। समझ में आ रही है बात? मेरा पार्ट ज्यादा लंबा तो नहीं हो गया? शुभम भैया बता देंगे, शुभम भैया मेरा पार्ट ज्यादा लंबा तो नहीं हो गया? मैं 2 मिनट में से क्लोज कर रहा हूँ वैसे भी। अरे सर कैसी बातें कर रहे हो आप, सिखाओ। अच्छा ये अच्छा, लोग नहीं मैंने कहा सर थर्ड स्पीकर भी आने हैं, ये लंबी मेरे नौबत से है। क्या पूछ रहे हो, इनसे पूछो, ये लोग बताएंगे। सर मैं होस्ट नहीं, मेरे तो पता भी नहीं कितने हैंड रेस हो रहे हैं, क्या हो रहा है, मेरे स्क्रीन पर मैं ही दिख रहा हूँ। नहीं, मैंने आपको स्पॉटलाइट पे रखा भैया, आप अच्छा स्पॉटलाइट अच्छा अच्छा, देने वाले इंसान हो। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। करो, आप कंटिन्यू करो। ओके ओके, तो गाइज ये कुछ मेरे पॉइंट्स है जिन्हें मैं अप्लाई करता हूँ। सामने वाला 100% मेरे अकॉर्डिंग, मतलब 10 में से 7 बंदा पहुंचता ही पहुंचता है, मेरा तो पहुंचता है, और यही चीज अप्लाई करता हूँ मैं। और आपने देखा मैंने बात किस तरीके से करी, इफ यू वांट मैं अगले 1 मिनट के अंदर दोबारा करके दिखाता हूँ लाइव। मैंने उससे बात करी, हाय राहुल भाई क्या हाल है? बोले बहुत बढ़िया। ब्रदर जो मार्केटिंग प्लान की वीडियो मैंने आपको भेजी थी, आप ही की तरह बहुत सारे लोगों को भेजी है, ठीक है, तो कुछ लोग सिलेक्टेड होंगे, तो आप मुझे बताओ जल्दी से, देखी ना पूरी पूरी? हाँ जी, पक्की बात पक्की बात। सबसे अच्छा क्या लगा उसके अंदर? भाई ये सबसे अच्छा लगा, ओके 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 ओके, ठीक है। तो उसने बता दिया क्या अच्छा लगा। वो पता है ज्यादातर कॉमन आंसर क्या आता है, कि वो जो कम उम्र के सब लोग यहाँ पैसे कमा रहे हैं ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप क्या बोल सकते हो, मुझे भी ये अच्छा लगा था। यहाँ रिलेशन बिल्डिंग और थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएगी, मुझे भी अच्छा लगा था, है ना। और थोड़ी सी आप स्टोरी बिल्डिंग कर सकते हो कि ब्रदर आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ था, सुनो ध्यान से, ये है वो पॉइंट जो स्टार लगवाया है। पता है मेरे साथ क्या हुआ था? हाँ जी, जब मैं ज्वाइन कर रहा था ना, मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे। पता है मेरे मन में क्या सवाल थे? आपके मुझे नहीं पता, मैं अपने बता देता हूँ भाई, जैसे हूँ मैं, क्या छुपाऊं। मेरे मन में सवाल था, सच में काम करते हैं नहीं करते ऐसे जो बता रहे हैं ये सिस्टम काम करता है? दूसरे सवाल मेरे मन में ये था, क्या मैं इसे कर पाऊंगा, क्या मैं कर सकता हूँ? और तीसरा मेरे मन में सवाल था, ये जो इतना बोल रहे हैं ये सब मेरी हेल्प क्यों कर रहे हैं, ये मेरी पक्का हेल्प करेंगे नहीं करेंगे? तो मैं आपको गारंटी देता हूँ भाई, वो जो क्लोजिंग सेशन है ना, उसके अंदर आपको एग्जैक्टली सारी चीजें बताने वाले हैं। 2CC कैसे कंप्लीट होगी, क्या पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है क्या, तब भी कुछ तरीके हैं हमारे पास, ठीक है। तो ब्रदर मैं आपको एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, वीडियो क्यों शेयर कर रहा हूँ ये भी सुन लो, वजह दो उसे, वजह बताओ वीडियो शेयर कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ वीडियो शेयर, वजह बताओ। वो वीडियो मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि भाई हमें ना लिमिटेड और सीरियस लोग चाहिए क्लोजिंग सेशन में, क्योंकि 1000 की लिमिट है, और कम से कम पूरे हिंदुस्तान से 5000 बंदा बैठा था। तो भाई ऐसा है, मैं आपको वीडियो शेयर कर रहा हूँ, आप जितनी जल्दी वो वीडियो देख के मुझे रिप्लाई करोगे, आप जितनी जल्दी वो वीडियो देख के मुझे रिप्लाई करोगे, मैं आपको उस हिसाब से प्रायोरिटी पे रखूंगा और आपका नाम लिख दूंगा क्लोजिंग सेशन के लिए, और आपको वो लिंक मिल जाएगा।
सिंपल, ऐसे करके बात खत्म हो जाती है। और भाई एक्चुअली पीछे बहुत सारे कॉल्स आ रही हैं, आप ही की तरह बहुत सारे लोग हैं, सबको मुझे एड्रेस करना है, बस आप वो वीडियो देख लेना वरना आप रह जाओगे। खत्म। मेरा बंदा पहुंचता है क्लोजिंग में सीधा, स्ट्रेट अवे क्लोजिंग में पहुंचता है। बाकी अगर आप लोगों का कोई मतलब यहाँ पे शुभम भैया भी है, शुभम भैया मेरा ये कॉन्सेप्ट है, ये प्रोसेस है, मैं इस तरीके से चलता हूँ। अगर इसमें आपको कोई मतलब ऑडियो की तरफ से आप कोई सवाल अगर पूछना चाहें या कुछ, तो भाई आप पूछ सकते हैं, मतलब कुछ और अगर बताना रह गया। थैंक यू सो मच ओएस भाई, आपने बहुत अच्छे से सारी चीजें सिखाई, और जो आपने वो मॉक कॉल करके बताई ना, उससे बहुत हेल्प हुई कि आप किस तरीके से वो चीज करते हो। और जो पॉइंट्स आपने लिखवाए वो तो हम सब लोगों ने नोट डाउन कर ही लिए, बिल्कुल बिल्कुल। पॉइंट्स आपने बताए। थैंक यू सो मच। शुभम भैया एक रिक्वेस्ट थी छोटी सी। जी बताओ। मैं एक छोटी सी हल्की सी स्टोरी बना रहा था, बस 30 सेकंड की, इफ यू वांट आप मुझे स्पॉटलाइट पे रखना प्लीज। अरे सर ये लो, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लो कर दिया बिल्कुल मैंने सर, आपको। ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो गाइस आप चाहें तो आप लोग भी स्टोरी बना सकते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो इससे होगा क्या, स्टोरी आप बनाओगे डालोगे, 1000 पार्टिसिपेंट मॉर्निंग मीटिंग में बैठा है, बंदे का दिमाग खराब हो जाएगा, ऑडियंस के चल क्या रहा है। ठीक है, बिल्कुल, आप फटाफट से अपनी स्टोरी बनाओ जल्दी से। कौन जी मना सर। कर रहा है आपको? सो इट इज डन, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग इस चीज को अप्लाई करिएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों को बहुत जबरदस्त रिजल्ट आएंगे। और वो गाड़ी वाली बात मत भूलना, पंचर टायर वाली गाड़ी में ज्यादा जोर मत लगाना, एक्सीडेंट हो जाएगा, पहले उसे ठीक कर लो। ओके, थोड़ा भी लगाओगे जीत जाओगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ओएस भाई, थैंक यू सो मच मीटिंग में आने के लिए। और जैसे कि आप सब लोगों ने भी सीखा ओएस जी से कि किस तरीके से हमें जो है फॉलोअप में क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, उन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट्स नोट डाउन करवाए, उन्होंने आपको मॉक कॉल करके बताया किस तरीके से आपने बाकी चीजें करनी है। सो वो तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था, मैंने भी बहुत सारी नई चीजें सीखी। आई होप आप सभी लोग नई नई चीजें सीख रहे हो इस फॉलोअप ट्रेनिंग्स में। अलग अलग स्पीकर, अलग अलग एक्सपीरियंस, अलग अलग पिचेस, अलग अलग चीजें, अलग अलग पॉइंट्स नोट डाउन करा रहे हैं, अलग अलग चीजें आप लोगों को बता रहे हैं। तो आई एम 100% श्योर आप सब लोग डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नया नया सीख रहे हो, राइट? थर्ड स्पीकर को बुलाया जाए? डन है, पक्की बात है? देख लो, फुल जोश में है कि नहीं? सो एक बार रेज हैंड पे क्लिक करके बता दो थर्ड स्पीकर को सुनने के लिए कौन रेडी है। देखते हैं कितनों के खून ठंडे पड़ गए ठंड में। ठंडा तो नहीं पड़ गया कोई? हाँ भाई, पहन दिए तक फिर चैंपियन है। बुला ले थर्ड स्पीकर को, पक्की बात है? चलो गुड गुड गुड। जोश ठंडा नहीं हुआ भैया, आपको देख लो इतने लोग सुनने के लिए बेताब हैं। जो हमारे थर्ड स्पीकर है उन्हें मैं बुला रहा हूँ, बट उन्हें ढूंढना पड़ेगा किस नाम से है। एक बार मेरे को मिल नहीं रहा। हाँ, हमारे बीच में ही है जी, हमारे बीच में ही है। सो ही इज एन वंडरफुल स्पीकर, CLT ऑफ अचीवर्स क्लब। बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं अपने बिजनेस में। बहुत सारे लोग ऑल ओवर इंडिया में कई हजार लाखों रुपए की इनकम तक पहुंचा चुके हैं। आप लोगों ने शायद, हो सकता है ज्यादा लोग उनसे मुलाकात ना करें, बट 7:30 ट्रेनिंग में आप सभी लोग उनसे मुलाकात कर चुके हो, है ना? तो आज मैं ऐसे स्पीकर को बुला रहा हूँ जो कि बहुत ही यंग एज के अंदर बहुत अच्छी अचीवमेंट्स कर चुके हैं। कल आपने उनके अपलाइन को सुना था, आज आप उन्हें सुनने वाले हो, ठीक है? सो मैं ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, जिसके बारे में, क्योंकि जितने भी स्पीकर आए इनके बारे में जितना बोलूं उतना कम है भाई, मेरे पास शब्द नहीं होते कभी भी बताने के लिए। तो इसलिए मैं सीधी सी बात है इनवाइट ही कर लेता हूँ। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं इनवाइट कर रहा हूँ, उनका नाम भी शुभम है, इस नेम है शुभम गुप्ता। आज वो हमारे बीच में है, तो सब लोग रेडी हो जाओ। शुभम जी, आपको मेरी वॉइस आ रही है? आप एक बार अनम्यूट कर लो। बिल्कुल सर, बिल्कुल प्रॉपर वॉइस आ रही है। आपको मेरी वॉइस आ रही है? प्रॉपर पूरी पूरी आ रही है। थैंक यू सो चलो मच शुभम जी कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला, हम सब लोगों के लिए। हम सब लोग आपके लिए, आपसे सीखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं वो आज आपसे सीखने वाले हैं। तो आप पहले बता देना क्या सिखाने वाले हो, और फिर ऑल ओवर टू यू। मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच आपको कि आपने एक पार्ट दिया मेरे को इस मीटिंग पे आने का एंड सिखाने का। ठीक है, सो बेसिकली गाइज आप लोग कैसे हो? सब लोग ठंडे वंडे तो नहीं पड़ गए ना? सब लोग जाग कर लिख रहे हो ना? सबके कैमरे ऑन है, एक्साइटेड हो आज सुनने के लिए कि डे 2 के बाद उनको एक इन्वेस्टमेंट माइंडसेट कैसे देना है, एक ब्रांड चेंजिंग का कॉन्सेप्ट कैसे देना है, जिनसे उनके मन पे वो ब्लैंक ना जाए। वो डे 3 पे क्या होता है ना, बहुत सारे लोग हमारे प्रोस्पेक्ट ब्लैंक चले जाते हैं, उनको एक इन्वेस्टमेंट माइंडसेट नहीं मिल पाता, उनको ये नहीं पता चल पाता कि भाई हम काम कैसे करें, कैसे आगे जाकर हमको प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे।
कौन कौन ये जानने के लिए एक्साइटेड है? एक बार जल्दी से रेज हैंड मत करना वरना स्क्रीन फुल हो जाती है, ठीक है, वरना स्क्रीन फुल हो जाती है। एक बार रेज डाउन कर लो सबके सब, ठीक है, तुरंत रेज डाउन कर लो। एंड एक बार कैमरा में कॉपी पेन दिखाना मेरे को कि आप लोग एक्साइटेड हो कि नहीं इस चीज को सुनने के लिए। चलो दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो अभी अनन्या भाई आए, ओएस भाई आए, दोनों ने बहुत 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 अच्छे पॉइंट्स बताए आपको। सच बता रहा हूं, उन्होंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए, अप्रोक्स सारे पॉइंट्स उन्होंने कवर कर दिए। बट मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताने आया हूं ना जो बहुत सिली है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला? जो बहुत ज्यादा सिली है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पार्ट, कभी भी 98% प्रोस्पेक्ट बिलिंग क्यों नहीं करते पता है? क्योंकि वो आसपास की चीजों से नेगेटिव हो जाते हैं, आसपास के एनवायरनमेंट से, दोस्त यार, भाई बहन, मम्मी पापा से नेगेटिव हो जाते हैं। ट्रस्ट मी, अपने प्रोस्पेक्ट को प्री इम्यून बहुत ज्यादा दबा कर करो। प्री इम्यून कैसे करना है मैं बता रहा हूं, बट पहले अभी लिख लो, ठीक है। प्री इम्यून अपने प्रोस्पेक्ट को इतना ज्यादा करो ना कि वो बंदा आसपास की नेगेटिविटी से भी हट ना पाए। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूं, मेरी 3 महीने पहले की एक प्रोस्पेक्ट थी, उनको मैंने प्री इम्यून ऐसे किया, उनके घर वालों ने मेरे को ब्लॉक करवा दिया। उनके घर वालों ने बोला ब्लॉक कर दो इनको। वो पर्सन दूसरी आईडी से मेरे को मैसेज की, सर आपने जो बोला था ना घर वाले मना करेंगे वही हुआ, और मेरे को ब्लॉक करवा दिया, मेरी दूसरी आईडी। मैंने बोला भाई घर वाले से ब्लॉक करके मेरे को मैसेज कर रही है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्री इम्यून। अब कैसे बताऊं? आप सामने वाले से ना एक मजाक से क्वेश्चन पूछो, पता है क्या क्वेश्चन जो बहुत हिट करता है एंड बहुत ज्यादा टच करता है वो क्वेश्चन, उसको पूछो, भाई एक बात बताओ, इंडिया वाले सबसे ज्यादा कौन से खेल में आगे हैं? इंडिया वाले सबसे ज्यादा कौन से खेल में आगे हैं जो वो बचपन से सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सीख जाते एनवायरमेंट के साथ रहते रहते, वो सीख जाते हैं एनवायरमेंट के साथ रहते रहते। अब वो सोचेगा क्रिकेट, लूडो, ये वो दुनियादारी से वो कुछ भी बोलेगा, वो पर्सन आपको कुछ भी बोल सकता है। अब आप उसको बोलना है, एक बात बताऊं आपको, हंसी भी आएगी इस चीज को सुनकर, बट इंडिया वाले ना सबसे ज्यादा कबड्डी में एक्सपर्ट है। इंडिया वाले सबसे ज्यादा कबड्डी में एक्सपर्ट है। पूछो क्यों? सामने वाले को बोलो पूछो क्यों। अब वो बोलेगा क्यों सर? क्योंकि इंडिया वाले को बचपन से आज भी और पहले भी टांग खींचने की बहुत ज्यादा आदत है। टांग खींचने में ना इंडिया वाले को कोई नहीं हरा पाया। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरा दोस्त, जो भी आपका प्रोस्पेक्ट का नाम है, डैश डैश डैश, आप जब इस बिजनेस को स्टार्ट करोगे ना, गारंटी लिख कर दे रहा हूं, आपको आपके घर वाले मना करेंगे, आपको आपके पेरेंट्स मना करेंगे, दोस्त मना करेंगे, आपको टांग खींचेंगे। अब उसको एग्जांपल दे दो, जैसे कि मेरे को किया था। आपने ये बोला जैसे कि मेरे को, देखो आपके बीओपीपी में भी प्री इम्यून होता है, मार्केटिंग प्लान में भी प्री इम्यून होता है, डे 3 में भी प्री इम्यून होता है, सारी चीजों में प्री इम्यून तो होता है, बट आप पर्सनल प्री इम्यून नहीं कर रहे हो। आप करते हो कि यार थोड़ी बहुत नेगेटिविटी मिलेगी, ये मिलेगी, बट आप उनको ये बोलो, जब मैं, उनको ये मत बोलो तेरे को कर सकते हो, उनको बोलो मेरे को किए थे। जब मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करा था ना, जब मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करी थी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे मना कर दिया। क्या पता आपके नहीं किया, आप बोलो मेरे अपलाइन के किया था, मैंने इस दोस्त के किया था, मतलब किसी को भी, मतलब करते ही है यार मना, ठीक है। आप बोलो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को मना कर दिया था। और सच बताऊं, अगर आपके पेरेंट्स आपको मना कर रहे हैं ना, आप समझ जाना आप सही राह में जा रहे हो। ये सबके साथ होता है, ये सबके साथ होता है। जो स्टार्ट करता है ना, उसके साथ उसके घर वाले, उसके दोस्त लोग मना करते ही हैं, ये कॉमन है। अब एक बात बताओ, थोड़ा सा ह्यूमन साइकोलॉजी सोचना। अब एक इंसान के लिए एक समझ में आ जाएगा उसको कि ये सारी चीजें कॉमन है, तो वो क्या सोचेगा, अरे ये तो सबके साथ होता है, ये तो हर एक इंसान का, कोई दिक्कत नहीं। अब तो ये चिल ले लेगा उस चीज को, एकदम गो विद द फ्लो ले लेगा। बट अगर उसको लगेगा ना ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, मैं पूरे भीड़ से अलग हूं, तो वो डर जाएगा। तो उसको ये फील कराओ आप कि ये जो चीज तेरे साथ हो रही है ना, ये ऑलरेडी जो स्टार्ट करता है उसके साथ, सबके साथ होती है मेरे भाई मेरी बहन। ये तेरे साथ ही स्पेशली नहीं हो रहा, ये हर एक पर्सन, हर एक भाई, जो भी पर्सन ये फेस करता है, उसको घर वाले, फैमिली वाले, दोस्त यार, दुनियादारी के लोग नेगेटिव करते हैं। उनको ये बोलो ये मेरे साथ किया था। जब मैं दोस्त के पास गया था, दोस्त मेरे को बोला भाई तू कमाएगा, शक्ल देखा है अपनी, कभी कमा सकता है तू। ऐसे ऐसे वर्ड्स मेरे को यूज कर रहे थे। मेरे मामा आ गए थे, मेरे चाचा आ गए थे घर पे, मेरे पापा को बोल रहे थे एक टाइम मेरे दोस्त के अंकल ने फॉरएवर किया था, इनको मत करने देना। बट फिर भी मैंने किया, पता है क्यों?
अब उसको रीजन दो कि आपने क्यों फॉरएवर स्टार्ट किया। सबसे बड़ा चीज आप ये कभी बताते ही नहीं हो, व्हाई यू हैव स्टार्टेड इट। वो ये जानते हैं कि रोहित सर ने क्यों स्टार्ट किया, शुभम सर ने क्यों स्टार्ट किया, कृष्णा सर ने क्यों स्टार्ट किया, बट उनको ये नहीं पता चलता कि आप क्यों कर रहे हो। जस्ट टेल देम अ रीजन व्हाई यू हैव स्टार्टेड इट फॉरएवर। अब उनको कैसे बताओ कि मैंने इस चीज के लिए किया था। इससे दो चीज होगी, पता है क्या? पहली चीज आपने उसको अपना रीजन बताया आपने क्यों किया, और दूसरी चीज अब इसी वर्ड से उसकी नीड आइडेंटिफिकेशन होगी। सेकंड पॉइंट, प्री इम्यून के बाद सेकंड पॉइंट, सारे पॉइंट इंटरलिंक है। अगर ये आपने आज कर दिया ना, मेरे को पता है आपने सारे पॉइंट सीख लिया है, सेशन कैसा है, क्या है, बढ़िया क्या लगा, ये सारी चीज तो करनी ही है। ये इसके अलावा पॉइंट बता रहा हूं जो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ध्यान से सुनना। अब आपने बोला मैंने इस फॉरएवर को, जैसे मैं अपने बोलता हूं, मैंने इस फॉरएवर को मेरे भाई इसीलिए इस बिजनेस को स्टार्ट किया था बिकॉज मेरे को लगता था यहां ना दुनिया में आज तक हर एक इंसान एक्टिव इनकम एंजॉय कर रहा है, बट मेरे को कम एज में पैसिव इनकम एंजॉय करना था। मेरे को एक बात पता चली थी, अगर यहां लोग 55 साल का पैसा बचपन में कमा सकते हैं तो मेरे को भी वही करना पड़ेगा जो बचपन वाले लोग कर रहे हैं 55 साल का पैसा कमाने में। ठीक है, क्योंकि 55 साल में भी लोग इतना पैसा नहीं कमा पाते। ये एक डायलॉग है, सच बता रहा हूं, डायलॉग ना इंसान को रिलेट करता है। जैसे आज आपको शाहरुख खान की मूवी याद नहीं होगी, बट एक दो डायलॉग याद होंगे, पक्का बता रहा हूं, सारे लोग को पता होगा, काजोल ऐसा वैसा सबको याद है, मेरे को पता है। ठीक है, तो आपको भी वो सेम डायलॉग उसको बताना है। ठीक है, तो उसको ये बोलना है यहां लोग ना 55 का पैसा बचपन में कमा रहे हैं, तो मेरे को ये समझ में आ गया था कि अगर मेरे को वो काम करना है तो मेरे को पैसिव इनकम बिल्ड करना होगा। मेरे ना डिजायर थे कि मैं पार्ट टाइम में कुछ कमा सकूं। मेरे भाई मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मार्केट में मेरी नीड है, मेरे को जॉब मिल जाती, हाँ थोड़ी बहुत जॉब मिलती, बट क्या मैं उससे सेटिस्फाई हो पाता? नहीं हो पाता। इसीलिए मेरे ये कारण थे, मेरे को ये चाहिए था, मेरे को ये चाहिए, जो भी आपको चाहिए था उस जगह पे आप ये लिख दो, मेरे को ये चाहिए था, मेरे को ये चाहिए था, ये चाहिए था, और मेरे को पता था, मेरे को कंफर्म था, मैं गारंटी था कि मेरे को सिर्फ फॉरएवर लिविंग से मिल सकता है। बी कॉन्फिडेंट। आपको भरोसा ही नहीं है कि आपको ये फॉरएवर से मिल सकता है। आप अपने प्रोस्पेक्ट से कॉन्फिडेंस से बात ही नहीं करते हो, इसीलिए आप अपने प्रोस्पेक्ट को लूज करते हो। मैं सच बता रहा हूं, कॉन्फिडेंस मतलब आपका 99% काम कर देगा अगर आप कॉन्फिडेंस से अपने प्रोस्पेक्ट से बात करोगे। ट्रस्ट में लिखवा कर ले लो। अगर आप, मैं बोल रहा हूं आप गलत बोल दो, बाई चांस आप गलत बोल दो, बट अगर आपका कॉन्फिडेंस सही होगा ना भैया, प्रोस्पेक्ट का मैटर चेक होगा। मैं ये नहीं बोला चिल्लाकर बोलो सनी देओल बनो, नहीं, ऐसा नहीं बनना। कॉन्फिडेंस मतलब होता है धीरे आवाज में भी बोलो, बट ऐसा बोलो कि उसके मन में ना वो बात क्लिक हो। क्लियर वर्ड, क्रिस्टल एंड क्लियर उसको बोलो। सारी चीजें उसके दिमाग पे और दिल पे हिट होनी चाहिए। आपकी बातें उसको लगना चाहिए कि साला मैं अगर इस पर्सन से बात कर रहा हूं तो ये पर्सन ना पूरी दुनिया में मेरा जिंदगी को अच्छा बना सकता है। उसको ये फील कराओ। अब उसको ये बोलो ये मेरे को फॉरएवर से आने, अभी आपको नहीं मिला है, फॉर एन एग्जांपल अभी आपको ये चीज नहीं मिला है, बट आप उनको ये बोलो कि ये मेरे को गारंटी मिलेगा, कंफर्म मिलेगा, फॉरएवर से आने वाले इतने महीने तक फिक्स है। अगर यकीन नहीं हो रहा देख लेना आकर। कमिटमेंट दो अपने प्रोस्पेक्ट को, कांप जाएगा वो, कांप जाएगा। अगर आप बोलोगे ना कि मैंने इस बिजनेस को इस चीज के लिए इस तरीके से स्टार्ट किया है, तो मैं लिख कर दे रहा हूं, मैं लिख कर दे रहा हूं, वो आपसे इन्फ्लुएंस होगा। और जब इंसान से इन्फ्लुएंस होता है ना, गारंटी बता रहा हूं वो बिजनेस करता है, वो बिजनेस करता है। आप उसकी तरफ इन्फ्लुएंस मत हो, आप उनको अपने तरफ इन्फ्लुएंस कराओ। कैसे? कमिटमेंट देकर कि भाई मैं ये चीज को ना, ये आप देखो, आप सारे लोगों के अचीवमेंट बताते हो, कृष्णा सर के बहुत अच्छी बात है, रोहित सर के बहुत अच्छी बात है, शुभम सर के बहुत अच्छी बात है, नवीन सर के बहुत अच्छी बात है। आप ये बताओ आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है आने वाले 1 साल 6 महीने के अंदर इस इंडस्ट्री से अपने प्रोस्पेक्ट को। ट्रस्ट मी, वो बाकी लोगों से नहीं, आपके रिजल्ट देखना चाहता है, वो आपकी चीजों को देखना चाहता है, क्योंकि उनको ये लगता है उन्होंने तो कर लिया, हम आप कर पाओगे कि नहीं। ठीक है, अब उसको ये बोलो ये मेरे सारी चीजें थी जो मैं अचीव करना चाहता हूं, इतने तक कर लूंगा। अब मेरे को ये बताओ भाई आप क्यों करना चाहते हो, यहां उसकी नीड पता चलेगी। आपने क्या किया, पहले प्री इम्यून किया, प्री इम्यून से पहले सेशन से पूछा सेशन कैसा है, क्या है, बढ़िया है, वो जो सारे वीडियोस दे दिए आपने। अब उसके बाद प्री इम्यून किया, प्री इम्यून के बाद आपने उससे नीड आइडेंटिफाई किया। कैसे? अपना नीड बताकर कि मैंने इस बिजनेस को इस आराम से स्टार्ट किया था, मेरे को ये सारी चीजें पूरी करनी है। अब उसके बाद आप उसको बोलो आप क्यों करना चाहते हो इस बिजनेस को,
अब वो ना, आप सुनो उसको थोड़ा बैठकर, अब वो बोलना स्टार्ट करेगा, बिकॉज आपने एक फ्लो बना लिया है। जब एक इंसान का फ्लो बन जाता है ना, वो इंसान अपने आप बोलना स्टार्ट करता है। बिकॉज आज की दुनिया पे हर एक इंसान, कसम खाकर बोल रहा हूं, दोस्त बनना चाहता है, दोस्त ढूंढ रहा है दुनिया में। आज ना लोगों के पास कोई बात शेयर करने के लिए कोई भी पर्सन नहीं है। आप उनके वो पर्सन बनो जो आपसे वो सारी बातें शेयर करे, गारंटी बता रहा हूं वो बिजनेस करेगा। अब आपको क्या करना है, उनसे अपना फ्लो बनाना है, ठीक है। फ्लो बनाने के बाद वो अपना बात बताया, बोलना अरे चलो बहुत अच्छी बात है भाई, अब एप्रिशिएट करो। एप्रिशिएट कैसे पता है, उसको एप्रिशिएट करने का तरीका बता रहा हूं। उसको बोलो, वाह भाई आपकी एज तो इतनी कम है, आज आपके एज के लोग लूडो, पबजी, बाबू सोना में बिजी हैं, आपको ये सारी चीज चाहिए। मैं गारंटी बता रहा हूं मेरे भाई, आप जिंदगी में ना बहुत ज्यादा आगे जाओगे। बिकॉज आपके अंदर मैं एक डेडिकेशन देख रहा हूं, जो मेरे टाइम था, जो रोहित सर के में था जब वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, जो रोहित सर के में था जब वो इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे थे, सेम डेडिकेशन मैं आपके अंदर देख पा रहा हूं। और सच बता रहा हूं, इस बिजनेस को अगर आपने स्टार्ट कर लिया ना, आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। अब ये देख लिया वो, अब मार्केटिंग प्लान के देखने के बाद आप ये बातें इसको की, अब उसको बोलना है, अब उसको थोड़ा सा मार्केटिंग प्लान क्लियर करना है। भाई देखो, आपने मार्केटिंग प्लान तो समझ लिया होगा, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी कैसे करना है क्या करना है, बट ना थोड़ा सा मैं और कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। मैं सुपरवाइजर ये लेवल क्लियर नहीं करूंगा, बट मैं आपको नोवस से एएस का क्लियर करूंगा। आपको 2cc कंप्लीट करना होगा। 2cc का मतलब समझ में आया? वो बोलेगा हाँ समझ में आया, सीसी होता है, प्रोडक्ट होता है, ये होता है। अब उसको सीसी मतलब बता दो, कैश क्रेडिट, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ बिकॉज टाइम कम है, अभी फिर सर भी बताएंगे कुछ कुछ चीजें, तो उससे पहले मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं, तो उस चीज को आप सुन लेना, लिख भी लेना, ठीक है, बट मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूं, ठीक है। अब उसको सीसी का कॉन्सेप्ट क्लियर करना। सीसी का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद उसको ये बताना कि ये जो चीज है ना, सीसी मतलब क्या होता है, कैश क्रेडिट, उसको बताओ कि हमको यहाँ 2cc का टर्नओवर क्रिएट करना होता है। 2cc का टर्नओवर क्रिएट करना होता है। मैंने इस बिजनेस को 33,000 से स्टार्ट किया। अब उसको बोलो, एक क्वेश्चन पूछो, भाई आप एक बात बताओ, आप यहां कस्टमर बनने आए हो या बिजनेस करने आए हो? आप यहां कस्टमर बनने आए हो या बिजनेस करने आए हो? वो बोलेगा बिजनेस करने आए हो। तो भाई कंपनी बोलती है कि अगर आपको कंपनी में बिजनेस करना है तो कंपनी कैसे डिफरेंशिएट करेगी कोई कस्टमर है या कोई बिजनेसमैन है? तो कंपनी एक ही चीज से डिफरेंशिएट करती है, जो 2cc का टर्नओवर क्रिएट करता है। अब 2cc कैसे, अब उसको समझाओ 2cc क्रिएट कैसे करना होता है, उसको बोलो। अब उससे क्वेश्चन पूछो। अब यहां मत बताओ कि प्रोडक्ट लेना है, कैसे लेना है वो बताना है। आप डायरेक्ट मत बोल देना कि भाई 33,000 के प्रोडक्ट लेना है, क्या पता प्रोस्पेक्ट डे 3 देखे ही ना, कुछ भी हो सकता है। आप उसको बोलो, भाई मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर करोगे? बोला हाँ। टूथपेस्ट यूज करते हो, साबुन यूज करते हो, एलोवेरा जेल यूज करते हो, शैम्पू यूज करते हो, कंडीशनर यूज करते हो, फेस वॉश यूज करते हो, मास्क यूज करते हो, ये सारी चीज यूज करते हो? फॉर एन एग्जाम्पल, अब आपका प्रोस्पेक्ट 18 साल का है, वो जितने साल का भी हो, वो 21 साल का है, तो बोलना 21 साल तक ये सारी चीज तो यूज कर रहे होगे ना मेरे भाई। ऐसा तो नहीं कि 1-2 साल आपने ब्रश नहीं किया है, किया है ना ब्रश ब्रश तो, ठीक है। नहाते वाते तो हो ना साबुन वाबुन, ऐसा तो नहीं कि नहीं नहाते हो भाई। अब थोड़ा हंसाओ उसको, हंसेगा, अरे भाई क्या बात कर रहे हो यार, नहाता हूँ भाई, ठीक है। अब वो थोड़ा हंसेगा, ठीक है। अब उसको बोलो कि भाई आपने ये प्रोडक्ट कम से कम 21 साल से रामू काका के दुकान से लिया, रामू काका के दुकान से लिया। आज मेरे कहने पे रामू काका के दुकान पर जाओ और वहां बोलना, रामू काका आधे दिन के लिए मैं आपके दुकान में बैठूंगा और पूरा दुकान का पैसा जो होगा वो मेरा होगा, पूरे दुकान का जो पैसा होगा मेरा होगा, क्योंकि मैंने आपका 6 से 7 लाख के प्रोडक्ट अभी तक टोटल में ले लिए हैं 21 साल तक की एज में। क्या लगता है मेरे भाई, रामू काका आपको दुकान में बैठने देगा? क्या लगता है भाई, रामू काका आपको दुकान में बैठने देगा? प्रोस्पेक्ट क्या बोलेगा, जो आपको सुनना है वो हाँ नहीं बोलेगा, वो ना बोलेगा। आप क्वेश्चन वही पूछो जो आंसर आपको आना है। ह्यूमन साइकोलॉजी, ट्रस्ट मी, ये जो गेम होता है ना, ये क्वेश्चन एंड आंसर का होता है। आप उनसे क्वेश्चन वही पूछना है जो आपको सुनना है। एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, अब आपने पूछा रामू काका क्या बैठने देगा, वो बोलेगा नहीं। वो क्या बोलेगा, भाई पागल है क्या, क्यों बैठने दूं, तू कौन है, चल भाग यहां से, पीवी कराया क्या, उसको बोलकर वो भगा देगा, ठीक है। अब उसको बोलो, चलो बोलना ठीक है रामू काका दुकान मत दो, मेरे को हर एक प्रोडक्ट 5% डिस्काउंट में दो। क्या रामू काका हर एक प्रोडक्ट आपको 5% डिस्काउंट में देगा? नहीं। वो प्रामने वाला बोलेगा नहीं। फिर बोलो 4% पे, नहीं। 3% में, नहीं। हाँ 3 या 2% में दे सकता है, वो भी पूरे प्रोडक्ट को मिलाकर, पूरे प्रोडक्ट को मिलाकर हर एक प्रोडक्ट में नहीं देगा।
बट एक बात बताऊं मेरे भाई, कैसा रहेगा, ये जो वर्ड है ना, कैसा रहेगा, कैसा रहेगा, ह्यूमन साइकोलॉजी, अच्छा रहेगा, कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। एक बात बताऊं मेरे भाई, बोलेगा क्या कैसा रहेगा? अगर मैं आपको ये बोलूं, जिंदगी में एक बार फॉरएवर के यही सारे नेसेसिटी के प्रोडक्ट यूज करके आपका बिजनेस स्टार्ट हो, तो बताओ कैसा रहेगा, जिसमें आपको 5% का भी डिस्काउंट मिले और आपकी अर्निंग भी आना स्टार्ट हो, तो बताओ मेरे भाई कैसा रहेगा? वो क्या बोलेगा? गारंटी बता रहा हूं, अच्छा रहेगा। इससे क्या समझ में आया अपने प्रोस्पेक्ट को? आपने क्या माइंडसेट दिया? ब्रांड चेंज का। अब उसको बोलना भाई इनिशियल वे में ना हमको फॉरएवर के कुछ प्रोडक्ट यूज करने होते हैं। मैं ट्राई करता हूं इस चीज को वीडियो कॉल में करने का। वीडियो कॉल में क्यों? क्योंकि मेरे टेबल के सामने ये सारे प्रोडक्ट्स रखे होते हैं, मैं दिखाता हूं भाई, ये छोटे छोटे ना फॉरएवर के प्रोडक्ट्स होते हैं जो मैं डेली बेसिस पे यूज करता हूं। ठीक है, ये नॉर्मल एलोवेरा जेली, ये सारी चीज यूज करता हूं। देखो, मैंने तो इस बिजनेस को 33,000 से स्टार्ट किया था एक बार में। ठीक है, वो मैंने बहुत मुश्किल से किया था, बहुत सारी दिक्कतें आई थी, बट आपके लिए गुड न्यूज बताऊं, आप इस बिजनेस को 3 ट्रैक से स्टार्ट कर सकते हो। आप इस बिजनेस को 3 ट्रैक से स्टार्ट कर सकते हो। अब यहां फुल स्टॉप दे देना, 3 ट्रैक बताना नहीं। अगर इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी होगी ना, तब वो जाकर क्लोजिंग सेशन देखेगा, वरना तो आपने बता दिया भैया, क्यों देखेगा वो? आपको 3 ट्रैक नहीं बताना, आपको बोलना है मैं बताऊंगा, रुक जाओ। अब आपने क्या किया, उसको बोलना है मेरे भाई एक बात सुनो, ठीक है, दुनिया में ना आज कुछ भी चीज फ्री की नहीं है। प्लीज यार फ्री का माइंडसेट छोड़ देना। इस बिजनेस में इनिशियल बेसिस पे हमको ब्रांड चेंज करना होता है। एक एग्जांपल दे देना उसको, पता है क्या? एक एग्जांपल दे देना, वो रिलेट कर लेगा। उसको बोलना फॉर एन एग्जांपल आप एडिडास के शोरूम के मालिक हो। फॉर एन एग्जांपल आप एडिडास के शोरूम के मालिक हो। आपका कस्टमर एंटर हुआ और आपने पहना है रिबॉक का जूता। आपने पहना है रिबॉक का जूता। क्या वो कस्टमर आपसे जूता लेगा? क्या वो कस्टमर आपसे जूता लेगा? वो क्या बोलेगा? भाई तू खुद ही यूज नहीं करता, मैं क्यों यूज करूं? भाई तू खुद ही यूज नहीं करता, मैं क्यों यूज करूं? वो ये बोलेगा जब तेरे को खुद ही भरोसा नहीं है तो मैं तेरे से क्यों लूं? सिंपल सी बात है भाई, फॉरएवर भी ये बोलता है, इफ यू डोंट यूज फॉरएवर प्रोडक्ट यू विल नेवर एवर रिकमेंड फॉरएवर प्रोडक्ट, यू विल नेवर स्टार्ट द बिजनेस। तो इनिशियल बेसिस पे मैं ये नहीं बोल रहा आपको पूरे 33,000 के प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे, डोंट टेक टेंशन अबाउट दैट। कोई लाखों की इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई 50, 60, 30 हजार का ऐसा कोई आपको बहुत बड़ा अमाउंट नहीं लगाना। डोंट टेक टेंशन अबाउट दैट। आपको इस बिजनेस को इनिशियल वे में स्टार्ट करना है। बट एक चीज बता रहा हूं मैं, आप यहां टाइम वेस्ट करने आए हो, सच में अपनी लाइफ को अच्छा करने आए हो? क्लियरली पूछो, आप यहां टाइम वेस्ट करने आए हो या अपने लाइफ को अच्छा बनाने आए हो? बिकॉज अब आपकी वैल्यू बढ़ेगी। बताओ इस क्वेश्चन के बाद आपको अपनी वैल्यू, अपनी अथॉरिटी को बढ़ाना है। कैसे? बिकॉज मेरे पास ना आपके जैसे और लोग भी हैं, बट मैं आपको स्पेशली फोकस कर रहा हूं इसीलिए क्योंकि आप ना, मेरे को अंदर से एक भाई टाइप का कनेक्शन लगता है आपके साथ। मेरे को आपके साथ एक भाई टाइप का कनेक्शन लगता है। इससे क्या किया पता है? आपने अपनी वैल्यू भी बढ़ा दी कि भाई आप टाइम वेस्ट करने आए हो या सच में करने आए हो, क्योंकि मेरे पास और भी लोग हैं। अब आपने उसको थोड़ा सा रिलेट करके उसको अपने साथ जोड़ भी दिया। कैसे? कि भाई मेरा ना आपके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग हो गई है, तो मैं नहीं चाहता कि आप ये सारी चीजों को करो, तो आप मेरे को क्लियरली बता दो। अब एक क्वेश्चन बताऊं, अगर आपने पूछ लिया ना, आपके डे 3 के बाद आधा काम हो जाएगा। एक ऐसा क्वेश्चन बता रहा हूं, एक ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगर आपने पूछ लिया अपने प्रोस्पेक्ट से, आपके डे 3 के बाद आधा काम हो जाएगा। पता है, डे 3 के बाद आपका प्रोस्पेक्ट आपको पापा मम्मी का ऑब्जेक्शन देगा ही नहीं। डे 2 में लेकिन ये पूछना है, डे 2 में पता है क्या? कौन कौन जाना चाहता है, कौन कौन एक्साइटेड है? एक बार यस लिखो जल्दी, वरना मेरे को एक्टिव ऑडियंस नहीं दिखेगी तो मजा नहीं आता। सो वो तो नहीं रहे, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, अभी और मीटिंग चलनी है लंबी। ठीक है, चलो दैट्स ग्रेट, बहुत सारे लोगों के रेज हैंड हो गए। चलो एक बार रेज डाउन कर दीजिए शुभम सर, बहुत सारे लोगों के रेज अप हो गए। ओके थैंक यू। ठीक है, अब आपको पूछना है अपने प्रोस्पेक्ट से एक चीज, उसको ये बोलना है मेरे भाई आप मेरे को ये बताओ, आपके घर का डिसीजन मेकर कौन है? मेरे भाई आपके डे 2 में पूछना ये चीज, डे 2 में मार्केटिंग प्लान के बाद आपके घर का डिसीजन मेकर कौन है? वो क्या बोलेगा? मेरे पापा है, मेरी मम्मी है। मेरे भाई एक बात बताओ, अगर आपके घर वालों ने इस बिजनेस को स्टार्ट करने से मना कर दिया तो कैसे स्टार्ट करोगे? क्योंकि मेरे को तो कर दिया था।
मेरे दोस्त ने तो मेरे को मना कर दिया था। आपने क्या किया पता है? जो ऑब्जेक्शन वो आपको डे 3 के बाद देने वाला है ना, वो ऑब्जेक्शन का आंसर अभी आपने उससे मुंह से आपको निकलवाना है। कैसे, किस तरीके से सुनना, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, सारे लोग को ध्यान इधर देना, ठीक है? आप उनको बोलना, मेरे भाई आपके घर का डिसीजन मेकर कौन है? वो बोलेगा कि मेरे घर का डिसीजन मेकर मेरे पापा है, मेरी मम्मी है, मेरी दीदी है, ये है, वो है। मेरे भाई अगर आपके घर वालों ने मना कर दिया तो आप इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट करोगे या नहीं करोगे? सीधा पूछो, कैसे स्टार्ट करोगे या नहीं करोगे? वो क्या बोलेगा? वो क्या बोलेगा? भाई नहीं करेंगे मना, मैं मना लूंगा। अधिकतर लोग यही बोलते हैं डे 2 में, भाई नहीं करेंगे मना। भाई मैं बोल रहा हूं करते हैं मना, अगर कर दिए तो मना कैसे स्टार्ट करोगे? क्योंकि भाई मेरे घर वालों ने तो किया था, सच बता रहा हूं, घर वाले पक्का मना करते हैं, मेरे को तो कर दिया था। अगर आपके कर दिए तो नहीं नहीं भाई पक्का, मैं सच में भरोसा कर लूं कि आपके घर वाले मना भी कर दिए तो भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट करोगे। मैं आप पे भरोसा कर लूं मेरे भाई, तभी मैं आपको डे 3 की लिंक दूंगा, वरना मैं नहीं दूंगा। सीधा मैटर चेक करो उसको, डे 3 की लिंक तभी दूंगा अगर आप मेरे को कमिटमेंट दोगे कि अगर आपके घर वाले भी मना कर दिए फिर भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट करोगे। अगर आपका प्रोस्पेक्ट डे 3 के बाद ये बोलेगा ना, भाई मेरे घर वाले मना कर रहे हैं मैं नहीं करूंगा, तो आप क्या बोल सकते हो पता है? वो तो शर्म के मारे पहले बोलेगा ही नहीं, क्योंकि आप उसने डे 2 में आपको कमिटमेंट दे दिया है। इंसान ना भरोसा, मतलब इंसान कमिटमेंट को नहीं तोड़ना चाहता, वो अलग बात है पीठ पीछे तोड़ दे, बट सामने मुंह पे नहीं तोड़ेगा कभी भी। इंडियन मेंटालिटी ये चीज में थोड़ी अच्छी है कि सामने कमिटमेंट नहीं तोड़ता। तो वो क्या बोलेगा? वो कभी भी आपको डे 3 के बाद 99 पॉइंट मेरे साथ हुआ है, 99.9% वो ये मेरे को बोलता ही नहीं कि घर वाले मना कर रहे हैं डे 3 के बाद, क्योंकि मैंने उसको डे 3 में ये डे 2 में ये पूछ लिया होता है, मेरे भाई ये बता अगर तेरे घर वालों ने मना कर दिया तो कैसे स्टार्ट करेगा? वो खुद बोलता है कि मैं कर लूंगा, टेंशन नहीं है, मना लूंगा। कैसे मनाएगा? अरे सर मैं मना लूंगा ना, मेरे को पता है। अरे भाई कैसे मनाएगा? मेरे को तो कर दिया था, 3 से 4 बार मैंने कंफर्म किया उससे। इससे क्या होगा? डे 3 में आपका प्रोस्पेक्ट वो ऑब्जेक्शन नहीं देगा जो आपको अभी आता है। अब लास्ट में उसको एडिफिकेशन करना है रोहित सर की सेशन की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो शायद आप मिस करते हो। कल आपको पता है एक वीडियो थी, कल आपको पता है एक वीडियो आई थी ग्रुप में, जो वीडियो आपने देखा था, ठीक है, जो वीडियो आपने देखा था जिसमें 2cc रोहित सर ने बताया था। मैंने कल उस वीडियो को ना इतने सारे लोगों को भेजा, इतने सारे लोगों को भेजा, आप मान नहीं सकते। और उस वीडियो से मेरे को बहुत सारे लोगों के रिस्पॉन्स आ गए जो मेरा रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। अब एक बात बताऊं, मैंने उनको एक वॉइस नोट भेजा है, वो मैं वॉइस नोट बोलकर भी सुनाऊंगा और आपको एक बार प्ले करके भी सुना देता हूं मोबाइल फोन से, बहुत ध्यान से सुनना। मैं प्ले कर रहा हूं। नए साल को बेस्ट तभी बना पाओगे जब इस वीडियो को, हाँ जी, ये जो वीडियो की लिंक आई है ना आपके पास, इस वीडियो को बहुत 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 ध्यान से देखना। ये आपके लिए ना आज का एक लर्निंग सेशन है। अगर आपने ये सेशन मिस कर दिया ना, सच बता रहा हूँ, बहुत कुछ आप मिस कर दोगे। इसको कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, देखना मत भूलना, बिकॉज इसमें आपको एग्जैक्ट टिप्स पता चलने वाले, कैसे बिजनेस को बिल्ड करना है, क्या करना है, सारी चीजें। और एक गुड न्यूज बताओ, ये जो सेशन में स्पीकर है ना, स्टार्टिंग के 10, 15, 20 मिनट एक आएंगे जो स्पीकर के बारे में बताएंगे, बट मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, ये जो स्पीकर है ये इंडिया में अभी टॉप 1 डिस्ट्रीब्यूटर में से एक है। दूसरी बात, इनके टीम में 1000 एएस नहीं है, 1000 नोवस नहीं है, 1000 सुपरवाइजर है। और सबसे बड़ी बात बताऊं, कम से कम 100 मैनेजर्स है। सोच लो, इतने बड़े पर्सन का वीडियो मैं सिर्फ आपको दे रहा हूँ। इसको आपको आज देखकर मेरे को रिव्यू भेजना है, कुछ भी हो जाए आपके रिव्यू आने चाहिए। अगर आप इस वॉइस नोट को सुन रहे हो तो मेरे को तुरंत रिप्लाई करना है, इसको आपको मिस नहीं करना। मैं फिर बोल रहा हूँ, मिस मत करना, वरना तुम्हारा आने वाला काम खराब हो जाएगा, आने वाला टाइम खराब हो जाएगा। नए साल को बेस्ट तभी बना पाओगे जब इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग टू एंड देखोगे। ट्रस्ट में, ये चीज को कर लो, बिल्कुल मिस मत करना। थैंक यू। मैंने उसको ऐसा वैल्यू बनाया ना सेशन का, वो बंदा मेरा वॉइस नोट को सुनकर, मैं पहले, अब देखो मैं बता रहा हूँ मैंने वैल्यू कैसे बनाता हूँ। मैंने प्रोस्पेक्ट को कॉल किया, एडिफिकेशन बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने प्रोस्पेक्ट को कॉल किया, मैंने बोला उसको सारी चीजें बता दिया, इन्वेस्टमेंट, माइंडसेट, मार्केटिंग प्लान, प्री इम्यून, डिसीजन मेकिंग, उसके नीड आइडेंटिफिकेशन, सेशन कैसे लगा, क्या लगा। अब मैं उसको कैसे स्टार्ट करता हूँ उस चीज के लिए। भाई आपको जो मैंने 3 ट्रैक बताया था ना, जैसे मैंने इस बिजनेस को 33,000 से स्टार्ट किया, आपके लिए गुड न्यूज है, आपको पूरा 33,000 से नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं, आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए 3 ट्रैक है। और वो 3 ट्रैक क्या है पता है? वो 3 ट्रैक आपको आज के सेशन, जो भी जिस दिन भी टाइम होगा, जैसे मेरा आज है तो मैं समझ लो मेरा रात के 8 बजे आज सेशन होने वाला है, तो मैं उसको ये बोलूंगा आज रात के 8 बजे आपको ये पता चलने वाला है कि वो 3 ट्रैक क्या है। और एक गुड न्यूज बताऊं, उस सेशन को कौन लेने वाले हैं? उस सेशन को एक ऐसे पर्सन लेने वाले जो आज नोवस लेवल पे नहीं,
जो आज एएस लेवल पे नहीं, जो आज सुपरवाइजर लेवल पे नहीं, जो आज असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे नहीं, मैनेजर लेवल पे नहीं, सीनियर मैनेजर लेवल पे नहीं, सोरिंग मैनेजर लेवल पे नहीं, सफायर मैनेजर है आज की डेट पे एफएलपी पे। एंड सच बताऊं, उन्होंने फॉरएवर के सारे क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लिए। क्या लगता है उनकी इनकम कितनी होगी? मैं आपको इनकम से ब्रैग नहीं कर रहा हूं मेरे भाई कि वो इतना कमाते हैं, बट ट्रस्ट मी, उनकी इनकम आज 8 से 9 से 10 लाख पर मंथ है। एंड ट्रस्ट मी, एक बात बताऊं, उनकी इनकम मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि वो कितने सारे लोगों की 1 लाख कमाने पहल के बताऊं, 10 लोगों की, 15 लोगों की, 20 लोगों की, 30 लोगों की, 40 लोगों की, 50 लोगों की, टोटल 100 लोगों की उन्होंने हेल्प किया है 6 फिगर टच करने में, मतलब इनकम टच करने में। मेरे को एक बात बताओ, वो आज इतना कमा रहे, उनकी टीम में इतना कमा रहे, क्या जरूरत है आपके सामने आकर वो सारी चीजें बताने में? क्या मतलब है? वो तो कमा रहे हैं ना। वो आज, अगर वो आज इतनी अर्निंग कर रहे हैं, मेरे को एक छोटी सी बात बताना, क्या वो आपको 10 से 15 हजार कमाना नहीं सिखा सकते मेरे भाई? क्या वो आपको 10 से 15 हजार, मैं ये नहीं बोल रहा आप लाख कमाओ, ये कमाओ, वो को तो कमाना ही आगे चलकर, बट एक बात बताओ, अभी आपकी जरूरत 10 से 15 हजार है ना, मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने इस सेशन को स्टार्टिंग टू एंड पूरा देखा, सारी चीजों को समझा, आप इस सेशन के बाद मेरे को खुद कॉल करके बोलोगे सर मेरे को अर्निंग स्टार्ट करना है, मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, स्टार्ट करवाओ। लेकिन एक चीज बताऊं, इस सेशन के एंड में ना एक सरप्राइज है। अगर आप उन रोहित सर के लोगों में आ गए ना, उनके लिस्ट में ऐड हो गए, सच बता रहा हूं, आप इस बिजनेस में 10x नहीं 100x ग्रो करोगे। बिकॉज मेरे को इस बिजनेस स्टार्ट करवाने में सबसे ज्यादा हाथ रोहित सर का था, उनके सेशन का था। बिकॉज मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, मेरे दोस्त नेगेटिव कर रहे थे, मेरी सारी चीजें नहीं थी, बट मेरे ना आपकी तरह मन था कि करूंगा, और डिजायर था कि यार कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा, कोई फ्रॉड तो नहीं है, शायद आपको डर भी लग रहा होगा, कोई स्कैम तो नहीं है। उस सेशन पे आपको सारे प्रूफ्स पता चलने वाले, कंपनी क्या है, लीगल है कि इलीगल, सारी चीजें आपको समझ में आने वाली है। एंड ट्रस्ट मी, आपको आज का जो रोहित सर का सेशन है ना, उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन होगा, बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, एंड उसके बाद आपको नॉलेज, गाइडेंस, सारी चीजें मिलने वाली। बट हाँ, सेशन के बाद मेरे से कनेक्ट होके कॉल पे एक बार जरूर बात करना, बिकॉज मैं आपको और सारे सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो आप पक्का गारंटी हो कि सेशन देख लोगे। अगर नहीं देखोगे तो मैं लिंक नहीं दूंगा, सामने वाले को डायरेक्ट बोल दो। अगर आप उसको बोलोगे ना भाई देख ले देख ले देख ले, वो कभी नहीं देखेगा। डोंट बी, मतलब आप उसको ना चिपक मत जाओ उससे। अगर जब जब चिपक कर बात करोगे वो इंसान पीछे हटेगा। होता है ना कि जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं और हम ज्यादा दिखाते हैं उसको, तो वो हमारे से पीछे भागता है। थोड़ा सा दूर दूर रहो, गैप गैप में रहो, तब जाकर इंसान आपसे सारे रिलेट करता है पॉइंट को, और इस तरीके से उसको एडिफिकेशन करके सेशन में इनवाइट करो। ट्रस्ट मी, 100% रिजल्ट आता है। अगर आपने ये सारे पॉइंट्स को मैंने जो बताया इंप्लीमेंट कर लिया ना, 10x की आप ग्रो करोगे। बस इस चीज को इंप्लीमेंट कर लेना, सुनना मत यार, अगर आपने इंप्लीमेंट करोगे तभी रिजल्ट आएगा। सो थैंक यू सो मच मेरे को इस सेशन में बुलाने के लिए शुभम जी, ठीक है। और कुछ आपको बताना है तो आप बता सकते हैं। आपने तो आग लगा दी, आपने तो आग लगा दी है लिटरली, जैसे कहते हैं ना आग लगा देना, वो कर दिया है आपने मीटिंग के अंदर। थैंक यू सो मच आने के लिए, बहुत अच्छे से आपने सारी चीजें सिखाई, और बहुत अच्छे से आपने बहुत अच्छा कंटेंट बताया सब लोगों को। आई एम 100% श्योर सब लोग मतलब जो है बहुत अच्छे से सारी चीजें सीखे हैं, और वो सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन एडिफिकेशन में दिल जीत लिया, मजा आ गया, बेहतरीन। मैंने स्पेशली मैसेज करके रिक्वेस्ट करा था चैट में, मैंने कहा भाई ये तो सिखाना ही सिखाना है किसी भी हालत में। थैंक यू सो मच शुभम, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। और सब लोग इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालो, टैग वैग करो शुभम सर को, मेरे को, सारे लोगों को यार, अगर अच्छा लगा हो तो। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। सो गाइज, जैसे कि अभी आपने देखा कि शुभम गुप्ता ने सारी चीजें हमें सिखाई। तो अब देखो, जैसे कि अब ये मीटिंग हमें एंड करनी है क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास, 12:30 बज चुके हैं, ठीक है। आप लोगों को 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, बट उस 1 मिनट का टाइम में जिसमें आपको स्टोरी बनानी है, उससे पहले मैं आपको एक पर्सन से मुलाकात कराना चाहूंगा जो कि हमारी मीटिंग में प्रकट हो चुके हैं तैयार श्यार होके कल की तरह। सो पहले उनसे मिलेंगे, फिर उसके बाद स्टोरी बनाएंगे सब लोग। सर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं सारे लोग? बढ़िया हैं? बहुत बढ़िया सर, आप बताओ आप यार, कैसे? क्या लगा यार इसको, मेरे को तो एक्सपेक्ट नहीं था शुभम गुप्ता भाई साहब ऐसा लगा यार कि यार हाँ, मजा आ गया यार मीटिंग में इसकी यार। ये देखो तभी तो यार, बुलाया इसे आज, यार ये देखो हमें यार, पता था। यार बिल्कुल।
पूरी भाई ऐसी बात नहीं है, जेन्युइन लर्निंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये बात आप दिमाग में डाल लो, आप कोई से भी लेवल पर हो, कुछ भी हो, लर्निंग करना मत छोड़ना। अगर लर्निंग करना छोड़ दी तो अर्निंग कम हो जाएगी, अर्निंग बंद हो जाएगी। जो चाहता है अर्निंग बंद हो जाए, अर्निंग कम हो जाए, तो वो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा ऐसा कोई मतलब वो जबरदस्ती नहीं है आप लोगों से। वी आर नॉट सेइंग यार आपको सुबह मॉर्निंग मीटिंग में आना ही आना है, नहीं, आप सो सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मनाली नहीं जाओगे तो हम तो जाएंगे ना, हमारे क्वालिफायर्स तो जाएंगे जो करेंगे क्वालिफाई। अगर आप में से 5 7 10 बंदा नहीं जाएगा, बस हाँ थोड़ा सा फील होगा यार आप सबको भी चलना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। एट दी एंड आप लोग मेहनत कर रहे हो तो जाओगे, नहीं कर रहे तो नहीं जाओगे, राइट। यहां पर सुबह बिस्तर छोड़ने का मतलब है मनाली पहुंचना। यहां पर मेहनत करने का मतलब है सुबह मनाली नेक्स्ट मंथ मनाली पहुंचना। और हम क्वार्टरली ट्रिप्स प्लान करने वाले हैं फ्यूचर में, आप सब लोगों को मजा आने वाला है, ट्रस्ट मी। अभी जो सारी चीजें शुभम ने बताई, और अभी एक पर्सन और आया था, आई डोंट नो, आई गेस शुभम भैया की टीम में था, सुपरवाइजर था, आई डोंट नो, अनन्य अनन्य, वो भी बहुत अच्छी चीज बता रहा था यार। धीरे धीरे सब लोग बोलना सीखेंगे, सब लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आप सब लोगों को अब से, मतलब मैं तो कल बोल चुका था, अगर आपको क्लोजिंग्स करानी है तो दो बातें ध्यान रखना। आपको अपनी अपलाइन को नंबर देना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लोजिंग देना इंपॉर्टेंट नहीं है। उस पर्सन को मार्केटिंग प्लान क्लियर होना चाहिए, 2CC क्लियर होनी चाहिए, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपके अपलाइन की एडिफिकेशन और हाइप अच्छी होनी चाहिए, जिनसे आप क्लोजिंग करा रहे हो। बाकी सारी चीजें आप अपने अपलाइन के हाथ में छोड़ दो। अगर आप 15-20 ऐसी क्लोजिंग्स करा लोगे तो आपके 3-4 एयर्स निकल जाएंगे, अगर ऐसी वाली क्लोजिंग्स कराओगे। ऐसा नहीं बंदे को दे दिया, उसको 2CC भी फिर अप्लाई नहीं क्लियर कर रहा है, बेनिफिट्स भी अप्लाई नहीं बता रहा है, वो क्लोजिंग नहीं होती। वो तो आप फॉलो अप करा रहे हो शुभम भैया से, वो फॉलो अप करा रहे हो आप मेरे से, वो फॉलो अप करा रहे हो आप अक्षय से, वो कृष्णा से, वो XY से, किसी से भी करा रहे हो आप। अगर ऐसा पर्सन मिलता है मैं तो मना कर देता हूं, मैंने कहा आप उससे वापस बात करो। ऐसा नहीं करना। तो 6 दिन बचे हैं, कल क्रिसमस है, कोई पार्टी शार्टी कुछ नहीं करनी, मैं भी नहीं करूंगा। कल डे 3 है, कल डे 3 है ट्रेनिंग का यार बात ही खत्म हो गई ना, मतलब कोई पॉइंट ही नहीं है। और क्रिसमस हमारा, वैसे तो हमारा वो फेस्टिवल भी नहीं है, वो तो चलो बन गई है हाइप अब, है ना। जिसने भी थोड़ा बहुत डिनर विनर करना होगा, डिनर विनर प्लान कर लेना, बस थोड़ा बहुत। पूरा दिन तो किसी ने पार्टी नहीं करनी, काम ही करना है। क्रिसमस खराब, अगर आप ये सोचोगे ना क्रिसमस पे लोग नहीं अवेलेबल होंगे, अगर आप लोग अवेलेबल होंगे तो आपके प्रोस्पेक्ट्स अवेलेबल होंगे, अगर आप लोग अवेलेबल नहीं होंगे तो आपके प्रोस्पेक्ट्स भी अवेलेबल नहीं होंगे, राइट। ट्रू। तो इस चीज को दिमाग में बैठा लो, और मॉर्निंग मीटिंग को शुभम जी एंड की तरफ लेते हुए जाओ। बिल्कुल, बस सर एंड कर रहे हैं, बस एंड ही करना और था। वो तो मैं बस रेज हैंड करके बार बार आगे आ जाता हूँ रोज, मैं कल भी आऊंगा, ये तो जरूरी है ना। मेरे को अच्छा लगता है यार, ये जब 900-900 लोग बैठे होते हैं ना, मन करता है यार 5 मिनट के लिए आ जाऊं। तो मेरे को ना लोग, मैं पता है मैं क्यों आता हूँ, मेरे को लोग मेंशन कर देंगे हैं? किसी को ऐसा लगता है? नहीं, तो मैं आप लोगों को हंसा रहा था एक्चुअली ना, मेरे को ना वो कॉमेडी करना बीच बीच में पसंद है, इसलिए मैं आप लोगों को हंसा देता हूँ, ठीक है ना। तो चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर शुभम जी इनवाइटिंग मी। थैंक भाई यू। मत करना, मैं टैग करवाने नहीं आया, मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं अच्छा लग रहा हूँ, फोटो मत लेना, लेकिन स्क्रीनशॉट तो बिल्कुल मत लेना, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, बिल्कुल मत लेना। और एक दूसरे फोन से तो कोई स्टोरी नहीं बनाएगा, कोई लैपटॉप से बैठा तो या आईपैड से। चलो बहुत बढ़िया है, ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलते हैं फिर। ओके सर, थैंक यू सो मच। सो गाइज, आप सभी लोगों को पता है कि जैसे कि हम लोग इंस्टाग्राम स्टोरी तो बनाते ही हैं, फटाफट से इंस्टाग्राम स्टोरी बना दो। मैंने डाल दी अपनी डे 2 की मेरे इंस्टाग्राम पे। अब आपका पार्ट है, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 12:40 पे हमें मीटिंग एंड कर देंगे, 12:38 हो रहा है। फटाफट से सब लोग स्टोरी बना लो और अपनी हाईलाइट में डे 2
ट्रेनिंग डे 2 के नाम से अपनी हाईलाइट में मेंटेन करो, या वर्कशॉप डे 2 या ट्रेनिंग डे 2, ट्रेनिंग प्रोग्राम डे 2, कुछ भी आप करके अपना डे 2 का पार्ट बनाओ फटाफट से। 12:40 पे मीटिंग एंड कर दूंगा, 12:38 हो रहा है, फटाफट से। हेलो, बना ली सबने स्टोरीज? फटाफट से कितने लोगों ने बना ली? रेज हैंड पे क्लिक करके तो बता दो। कितने लोगों ने स्टेटस डाल दिया? डे 2 प्रोग्राम का हाईलाइट मेंटेन हो जाएगी सबकी, पक्की बात है? चलो, गुड गुड गुड, ठीक है गाइस, तो फिर मीटिंग एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। डे 3 पे कल मुलाकात करते हैं। मैंने आज आप लोगों को नहीं सिखाया क्योंकि टाइम अप हो गया, कल पक्की बात है मैं सिखाऊंगा आपको। बहुत अच्छे अच्छे मैंने नोट्स बनाए हुए, पॉइंट्स बनाए हुए आप सभी लोगों के लिए फॉलो अप पे। कल पक्का मैं डे 3 पे आपको पूरी चीजें सिखाऊंगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, काम कर लो, मेहनत कर लो और मनाली क्वालिफाई कर लो, ठीक है? बाय बाय, टेक